हम आज ऐसा बिहेव करेंगे, ऐसा समझेंगे कि मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हैं उन लोगों को वास्तु नहीं आता है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 99% लोगों ने न्यूमरोलॉजी का मास्टर कोर्स भी किया है, काफी लोगों ने एस्ट्रोलॉजी भी किया है। बट वास्तु कहाँ पर हमें बेनिफिट्स दे सकता है, या फिर वास्तु की मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं? ठीक है जी। जो लोग मिस्टर इंडिया बन के बैठे हैं, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दे जस्ट कीप देयर कैमरा ऑन बिफोर वी स्टार्ट मूव अहेड। एंड जो भी आपके क्वेरी कंसर्न है आप लोग नोट करना। आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको भी नोट करना। ठीक है ना, क्योंकि वास्तु को देखना, वास्तु को समझना बहुत ही इजी बन जाता है जब आपको पता है कि आपके जीवन की प्रॉब्लम क्या है। ठीक है जी। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें वास्तु को समझने से पहले उसकी डेफिनेशन को समझे। आप सब लोग हो, वास्तु का स्पेलिंग लिखो, VASTU। एवरीबडी प्लीज नोट डाउन। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ वास्तु? VASTU। यही है स्पेलिंग, VASTU। है ना, कभी कभी लोग ऐसे भी लिखते हैं। बोथ आर राइट। ठीक है जी। अब वास्तु के बेनिफिट कैसे लेते हैं? जब आप अपने घर की हर एक वस्तु, ये वास्तु ही तो वस्तु है, जब आप अपने घर की हर एक वस्तु वास्तु के हिसाब से रखते हो तो आपके घर में क्या हो जाता है? UTSAV, उत्सव। वास्तु का उल्टा कर दो, वास्तु का उल्टा क्या हो जाएगा? उत्सव हो जाएगा। मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कौन लोग हैं जो अपने घर में उत्सव नहीं चाहता है, अपने घर में सुख शांति समृद्धि नहीं चाहता है? आई थिंक सभी लोगों को चाहिए। न्यूमरोलॉजी है वो आपकी खुद की पर्सनल ब्रांड है। एस्ट्रोलॉजी है वो आपका खुद की कुंडली है, उसमें किसी का इंटरफियर या फिर इसमें किसी की ब्रांड नहीं बनने वाला। वो आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे काम करने वाले हो। लेकिन जब हम परिवार की बात करते हैं, जब हम हमारी हेल्थ की बात करते हैं, जब हम हमारे अपॉर्चुनिटी, हमारे बच्चों की बात करते हैं, तो वहां पर वास्तु का भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले होता है। ठीक है। अब उसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दें। आप सभी लोगों को मान लीजिए किचन में भेजा और आपको एक डिश बनाने के लिए कहा, और आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से दूध पाक बना दिया, है ना। लेट्स एज्यूम कि आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से दूध पाक बना दिया है। अब उस दूध पाक को रखने के लिए जो ग्लास है वो बहुत ही डर्टी है। क्या आप उस दूध पाक को उस ग्लास में डालोगे? जस्ट से यस और नो। आपका दूध पाक बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आपके पास जो पात्र है वो पात्र स्वस्थ नहीं है। तो क्या आप उस पात्र के अंदर आपका दूध पाक डालोगे? जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट से यस और नो। No, 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 sir. no, 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 no. no, no. बहुत ही बढ़िया। मुझे एक और सवाल आपको पूछने दो कि जब भी आप अपने घर से बाहर जाते हो तो बहुत सारी हॉर्न की आवाज, बहुत सारी व्हीकल की आवाज, बहुत सारी नॉइस आती है। क्या उस आवाज से आपको सुख मिलता है या फिर अशांति मिलती है? आपको शांति मिलती है या अशांति मिलती है? अनम्यूट योरसेल्फ। अशांति मिलती है। अशांति, Ashanti. अशांति। अशांति में। और Ashanti. जब आप लोग मंदिर में जाते हो, गुरुद्वारा में जाते हो, घर में कोई अच्छा सा म्यूजिक लगा देते हो, तो आपको शांति मिलती है या अशांति मिलती है? शांति Shanti. शांति। मिलती है। Shanti. शांति। Shanti. इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी दो प्रकार की है। प्लीज नोट डाउन, देर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम कहेंगे यिन यांग या फिर पॉजिटिव नेगेटिव। प्लीज नोट डाउन, देर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, ऑलवेज वी आर सराउंडेड। ऐसा नहीं है कि आपके घर में केवल पॉजिटिव 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 हो, दिस इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल। और ऐसा भी नहीं है कि आपके घर में केवल और केवल नेगेटिविटी नेगेटिव नेगेटिव। तो हमें इस एनर्जी को समझना है, और इस एनर्जी को कंट्रोल कौन करता है या फिर इस एनर्जी को बनाता कौन है? प्लीज नोट डाउन, देर आर 5 एलिमेंट्स। पूरा ब्रह्मांड जिस तत्वों से बनाया है, उसी ब्रह्मांड की एनर्जी हमारे घर में, हमारे भीतर, अत्र तत्र सर्वत्र होता है। ब्रह्मांड की रचना किससे हुई है? जल वायु अग्नि पृथ्वी और आकाश। यस सुनो, ये पूरे ब्रह्मांड की रचना किससे हुई है? जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। जब हम इस देह को भी त्याग देंगे तो जल तत्व जल में चला जाएगा, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है। इसी तरह हमारे घर के अंदर जो भी अलग अलग डायरेक्शन है, अब सब लोग एक काम करते हैं।
लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आज आप सब लोगों का पहला ही क्लास है, और पहले ही क्लास में आप लोगों को इतना सारा कंफ्यूजन जो है वो निकल जाने वाला है, जो आपको एक क्लियरिटी देगा कि भाई वास्तु विच इज समथिंग नॉट वी शुड इग्नोर, है ना। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि वो बहुत डिफिकल्ट है। ये बहुत ही आसान है उन लोगों के लिए जो अपने मर्क्यूरी, अपने जुपिटर, अपने राहु को एक जगह पे रखते हैं। प्लीज नोट डाउन, मैं यहाँ पर मर्क्यूरी की बात क्यों करता हूँ, क्योंकि मर्क्यूरी रिप्रेजेंट योर इंटेलिजेंसी, आपकी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। यस और नो। राहु को क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज राहु इज योर फोकस, आपका फोकस कहाँ पर होना चाहिए। और जुपिटर क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आप अपने भीतर एक बहुत ही बड़ा ज्ञान का स्रोत ले सको। यहाँ पर कोई भी हो, एक्सपर्ट लेवल का स्टूडेंट बैठा हो या फिर बिगिनर लेवल का बैठा हो, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको उसके फॉर्मेशन के बारे में पता चले। अगर आपको A1 to 9 आ गया तो 10 10 भी आ जाएगा, 11 11 भी आ जाएगा, 1 to 12 भी आ जाएगा। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति जिस पंच महाभूते से हुई है, उसी पंच महाभूत हमारे शरीर में है, और वही पंच महाभूत हमारे इस रूम में भी है। तो सबसे पहले सब लोग ऊपर देखिए, क्या दिखाई दे रहा है, सीलिंग दिखाई दे रहा है। तो ये है आपका आकाश। प्लीज नोट डाउन, ये क्या है, आपका आकाश। अब जब आप छत पे जाते हो और जब ऊपर देखते हो उस इतने बड़े आकाश को, और घर के इस आकाश को देखते हो, तो एक छोटा है और एक बड़ा है। क्या है, एक छोटा है और एक बड़ा है। अब स्पेस एलिमेंट, ये जो आकाश है उसको स्पेस एलिमेंट बोलते हैं। स्पेस एलिमेंट को जब आप देखते हो, आकाश एक बहुत ही बड़ा विस्तृत, बहुत ही बड़ा है। किसी ने बहुत ही अच्छा कहा है कि हे चिड़िया, ये पंख तुम्हारे हैं, और ये आकाश किसी भी बाप का नहीं है। तेरी मर्जी, तुझे कितना ऊंचा जाना है वो तेरे ऊपर है, तुझे कोई नहीं रोक सकता, केवल और केवल तू खुद अपने आप को रोक सकती है। ठीक है जी। तो स्पेस का मतलब क्या, आपके अंदर जो गेन आती है, जो फुलफिलमेंट आती है, जो आपको लेट गो, या फिर जो आपका मन जो विशाल है कि भाई छोड़ो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, आप माफ करते 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 आगे जाते हो, आप लेट गो करते 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 आगे जाते हो, वो स्पेस एलिमेंट के वजह से होता है। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जब कोई आपके साथ ऊंची आवाज में बात करे, या फिर आप खुद किसी के साथ गुस्से से बोलो, तो आपका मन बहुत भारे भारे हो जाता है, आपका हृदय बहुत भारी भारी हो जाता है। जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड। ऑलमोस्ट सबके साथ, ये सुनो। इसके पीछे का रीजन क्या है, ये जो विशुद्धि चक्र है ना, ये विशुद्धि चक्र हमारे स्पेस एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। प्लीज नोट डाउन, वास्तु विच इज नॉट ओनली वी आर गोइंग टू कनेक्ट विद द एलिमेंट, हमारे शरीर के अंदर भी वो स्पेस एलिमेंट है। और स्पेस एलिमेंट जिस जो कंट्रोल कर रहा है, जिस चक्र का खुराक है, वो किसका है, विशुद्धि चक्र का। इसीलिए कहा गया है कि कोई आपके बारे में कितना भी भला बुरा कहे, कोई आपके पीछे कितनी भी बड़ी बात करे, आपको मौन रहना है और आगे बढ़ते जाना है। दैट इज द बेस्ट रेमेडीज। किसी के साथ न लड़ना, न बोलना, यही सबसे बेस्ट लड़ाई होती है। ठीक है जी। स्पेस एलिमेंट के अंदर मैं आप लोगों को आज 5 एलिमेंट, और 5 एलिमेंट आपके जीवन में किस प्रकार से कनेक्टेड है, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वाटर एलिमेंट। सब लोग लिखिए वाटर एलिमेंट। फिर वाटर एलिमेंट कहाँ देखना है, कैसे देखना है, वो हम बाद में देखेंगे। बट एटलीस्ट आपको पता चले कि आपके जीवन में जो प्रॉब्लम है वो किस एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। यस और नो। डॉक्टर आपकी जो रिपोर्ट निकालता है ना, वो रिपोर्ट में यही दिखाता है कि भाई आपको B12 क्या इश्यू है, D3 का इश्यू है, कैल्शियम क्या है, यूरिक एसिड क्या है, क्या है, एंड उसके बेस पे आपकी दवाइयाँ होती हैं। तो वाटर एलिमेंट, प्लीज नोट डाउन, आपकी हेल्थ, आपकी अपॉर्चुनिटी, और आपके विजन के साथ कनेक्टेड है। प्लीज नोट डाउन, जो वाटर एलिमेंट है वो आपके हेल्थ के साथ, आपकी अपॉर्चुनिटी के साथ, आपके विजन आइडिया के साथ कनेक्टेड है। और उसके साथ साथ कभी कभी आपने ये भी नोटिस किया होगा कि पीपल आपको अटेंशन नहीं देते हैं।
आपके अंदर वो अट्रैक्शन नहीं है ना। तो अट्रैक्शन का भी कारण क्या है, वाटर एलिमेंट। कभी कभी बच्चों की शादी नहीं होती है ना, कि सर मेरी बच्ची हो गई 26 साल की, 30 साल की, उसकी शादी नहीं हो रही है ना। तो यहाँ पर आपको वाटर एलिमेंट हेल्प करेगा। कोई बोलेगा कि सर बार बार मेरे जो पिताजी है ना वो बीमार हो जाते हैं, बार बार मैं भी बीमार हो जाती हूँ, उसके लिए आपको ये वाटर एलिमेंट हेल्प करेगा। कोई कहेगा कि सर बहुत ही अच्छा बिजनेस लेके बैठा हूँ, बहुत ही अच्छी स्किल है मेरे अंदर, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है, तो आपको ये वाटर एलिमेंट हेल्प करेगा। कोई कहेगा कि सर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आगे कैसे बढ़ना चाहिए, मेरे बच्चों के लिए क्या अच्छा होगा, मेरे लिए क्या अच्छा होगा, तो यहाँ पर भी वाटर एलिमेंट आपको हेल्प करेगा। द फर्स्ट थिंग फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड, क्या ये चार क्वेश्चंस, ये चार कंसर्न में आपका कोई भी एक कंसर्न है तो वहां पर सर्कल कर दीजिए, वहां पर सर्कल कर दीजिए। तो ये है वाटर एलिमेंट। इसके बाद हम आएंगे एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी कनेक्टिविटी। आप किसी के साथ सोशल नहीं हो रहे हो, किसी के साथ एसोसिएट नहीं हो रहे हो, क्योंकि हवा का काम क्या है, बहना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। अगर आपका कम्युनिकेशन लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, आप खुद आपके कम्युनिकेशन से डिससेटिस्फाई हो, देन मीन यू हैव टू वर्क ऑन योर एयर एलिमेंट। आप कहोगे कि सर जीवन में खुशी नहीं है, जॉय नहीं है, एंजॉय नहीं है, आई डोंट नो कि सर ये लाइफ, मतलब मैं 13 डेज 14 डेज काम करता हूँ जॉब में इसलिए कि मैं ईएमआई भरूं, मेरे खुद की लाइफ ही नहीं है। बच्चों के लिए काम करना है, परिवार के लिए काम करना है, बस कार का ईएमआई, प्रॉपर्टी का ईएमआई, खत्म हो गई दुनिया। 40 दिन काम करेंगे उसके बाद सैलरी आएगी। दैट मीन्स व्हाट, कि आपके जीवन में जॉय और एंजॉय नहीं है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दुनिया में वही लोग आगे बढ़े हैं जिन्होंने खुद की एनालिसिस की है, जिन्होंने खुद अपने साथ बैठ के मंथन किया है। एनालिसिस एंड चर्निंग विच इज अ डिफरेंट पार्ट इफ वी टॉक अबाउट द प्रोडक्ट। बट वही मंथन, वही एनालिसिस जब आप आपके साथ करते हो, खुद के साथ, कि प्रीतम व्हाट हैपन विथ मी, चिराग व्हाट हैपन विथ मी, जितनाथ व्हाट हैपन विथ मी, दैट मीन्स कि यू आर एनालिस योरसेल्फ। तो अगर आपके अंदर ये चर्निंग या फिर ज्यादा है या फिर है ही नहीं, तो भी आपको एयर एलिमेंट को देखना चाहिए। अब इस 3 क्वेश्चन को देखो, उसमें से कहाँ पर आपकी प्रॉब्लम है। क्या सोशल कनेक्शन में आपका गड़बड़ है, जीवन में जॉय एंजॉय नहीं कर रहे हो, कोई हॉबी नहीं है, ना कोई क्लब में जाते हो, ना किसी स्पोर्ट्स में एक्टिव, ना कोई म्यूजिक में, ना नथिंग, कोई हॉबी जैसा रहा ही नहीं। यू हैव टू चेक योर एयर एलिमेंट। तो वाटर के अंदर 4 क्वेश्चन, एयर के अंदर 3 क्वेश्चन। अब हम नीचे आएंगे थोड़ा फायर एलिमेंट पे। फायर आपके जीवन में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लाती है जहां पर आपका नेम, फेम, कॉन्फिडेंस, पैसा, कैश यहां से आता है। फायर को पृथ्वी लोक के अंदर सबसे ज्यादा जागृत देवता कहा गया है। जो लोग अग्निहोत्रा कर रहे हैं उन लोगों ने सुना होगा कि भू स्वाहा अग्नि इदम नमः, भुव स्वाहा वायव्य इदम नमः, स्व स्वाहा सूर्याय इदम नमः। तो यहाँ पर 3 ऐसी एनर्जी की बात हो रही है जो भूलोक में, भुवलोक में और स्वलोक में काम करती है। तो आप लोग कल्पना कीजिए कि आपके घर में से इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, जो पेट्रोल डीजल आप यूज करते हो आपके कार के लिए वो चली जाए, हर एक फायर एलिमेंट जो आप कल्पना कर सकते हो वो कीजिए। उसके बाद हमारी लाइफ फिर से प्रिमिटिव हो जाएगी। यस नो, फिर से हमारी लाइफ कैसे हो जाएगी, प्रिमिटिव। सही बोला ना, आदिमानव की तरह। सो फायर एलिमेंट विच इज अ, हाँ वो कल पढ़ा था। सो फायर एलिमेंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके लिए, कैश, कॉन्फिडेंस, नेम एंड फेम। इतना 3 क्वेश्चन लिखो। 8वां क्वेश्चन क्या है, आपका कैश फ्लो। 9वां क्वेश्चन क्या है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस और पावर। 10वां क्वेश्चन क्या है कि आपका नेम और फेम। जब आपका नाम मार्केट में अच्छा होता है ना, तो आप रिलैक्स होते हो। जिन जिन लोगों को नींद नहीं आती है ना, लेट मी रिपीट,
जिन जिन लोगों को प्रॉपर नींद नहीं आती है ना, उसके पीछे का कारण क्या है, उसका नाम खराब हो गया है। साउथ डायरेक्शन के साथ ये कनेक्ट है। हालांकि वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल एलिमेंट्स लेटर ऑन, कौन सी दिशा में आपको देखना है। 2 मिनट लगेंगे, ओनली 2 मिनट्स। ठीक है ना। मैम और फैम, अच्छी नींद आती है ना, कोई आपकी तारीफ करे, वाह वाह नो, बहुत टाइम के बाद आई तू तो, हाँ दुबई में जाके बहुत बिजी हो गई हो, यस यस नो, अरे हाँ यस बहुत काम आया वो आया, यस और नो। कोई कहे कि नो, क्यों रेगुलर नहीं आती हो, क्यों क्लास अटेंड नहीं करते हो, दिस इज नॉट फेयर, तो ये बुरा लग गया, यस सुनो। तो आपके नाम के आगे किस प्रकार से मूड और किस प्रकार से कीवर्ड्स क्रिएट होते हैं ना, आपका मनस, वास्तु क्या है, वो आपके मनस को क्रिएट करता है, प्लीज नोट डाउन। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। और इसीलिए कहा गया है कि आपकी कुंडली अच्छी हो, वो आपके भाग्य के ऊपर है। आपका न्यूमरोलॉजी चार्ट है, वो भी आपके भाग्य के ऊपर है। लेकिन अगर आपका वास्तु खराब हो ना, तो उसमें केवल और केवल आपका ही वहां पर 100% दोष है, क्योंकि आप उसको ठीक कर सकते हो, यस और नो। दिस इज व्हाट यू कैन टेक केयर। कोई है यहाँ पर जो ग्रह नक्षत्र अपनी कुंडली को चेंज कर सके, इज इट पॉसिबल? कोई कहे कि नहीं सर मेरा डेट ऑफ बर्थ ये नहीं, मुझे आपके वाली डेट ऑफ बर्थ चाहिए, केतु वाली और सूर्य वाली, तो क्या आप कर सकते हो? नो। आपके पास जो है वही आप रख पाओगे। ये सुनो, अब हम फिर से आगे जाते हैं। अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट में जो सबसे पावरफुल 2 क्वेश्चन है आज के इस 21st सेंचुरी में, ये 2 चीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने ये 2 पृथ्वी एलिमेंट को ठीक कर दिया ना, तो मुझे लगता है कि आपके भीतर एक स्टेबिलिटी, एक जीवंत आदमी आप बन जाओगे, एक जीवंत व्यक्ति बन जाओगे। तो प्लीज नोट डाउन, पृथ्वी एलिमेंट जो अर्थ एलिमेंट है, वो आपके अंदर डिस्पोजल, लेट इट गो। आप अगर किसी के बारे में कड़वास भर के रखोगे ना, वो आपको जीना हराम कर देगा। और दूसरा है आपका स्किल और रिलेशनशिप। ये जो है ना स्किल एंड रिलेशनशिप, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके जीवन में। हाउ मेनी एग्री, कैन यू प्लीज रेज योर हैंड? स्किल है तो पैसा आएगा, रिलेशन होगा तो घर में आप शांति से रहोगे। हाउ मेनी एग्री, कैन यू प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड जस्ट से यस फॉर यस। Yes. Yes, yes, yes. Sir. वंडरफुल। तो आपकी स्किल और आपका रिलेशनशिप, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी स्टेबिलिटी बढ़ाता है। और ये साउथ वेस्ट का सबसे पावरफुल जोन है। जो वास्तु पुरुष है ना, उस वास्तु पुरुष के रूट, हालांकि मैं आपको फिर चित्र के द्वारा आपको समझाऊंगा। आप सब लोग जब खड़े होते हो, चलते हो, काम करते हो, किसके ऊपर काम करते हो? आपके पाँव के ऊपर। सबसे मजबूत क्या है? आपके पाँव। जब तक आपके अंगुष्ठ में, आपके थंब के ऊपर जब तक आपको पेन नहीं होगा ना, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ आपके शरीर में एक अंगूठा भी है, एक थंब भी है। अदरवाइज आप, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, है ना। दिस इज वन ऑफ द मर्म स्थान, प्लीज नोट डाउन। दिस इज वन ऑफ द मर्म स्थान। और जब साउथ वेस्ट में गड़बड़ होती है, जब साउथ वेस्ट में गड़बड़ होती है, तो परिवार में कुछ ज्यादा ही हाहाकार हो जाती है। हाहाकार का मतलब क्या? एक प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट किया, दूसरी 2 खड़ी हो गई, 2 का किया 4 हो गई, 4 हो गया 8 हो गया। ठीक है। अर्थ एलिमेंट के बाद यहां पर 2 हो गया, और बाकी के 4 क्वेश्चन, आई थिंक आप सभी लोगों ने 12 क्वेश्चन लिखे, यस और नो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है कि आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन आपकी सेविंग नहीं हो रही है, ठीक है ना, आपको लगता है कि पैसा आ रहा है, पैसे की सेविंग नहीं हो रही है, या फिर आपको जो 5-10 साल पहले आप जो सीखे हुए थे ना वही हो, आपने कुछ अपने एजुकेशन को अपग्रेड नहीं किया है, दैट मीन्स कि यू आर गोइंग टूवर्ड्स पॉवर्टी। अगर आप पैसा नहीं सेव करते, या फिर आप नया कुछ नहीं सीखते रहते, तो यू आर गोइंग टूवर्ड्स पॉवर्टी। ये लिख दो, फर्स्ट पेज में लिख दो, फर्स्ट पेज में लिख दो। जो जो लोग कंटिन्यू पढ़ते हैं, अब मैं आपको एस्ट्रोलॉजी का एक सीक्रेट बताता हूं, यहां पर भले आपको एस्ट्रोलॉजी आए या ना आए। 5 नंबर का जो हाउस है, वो आपके पूर्व पास्ट लाइफ के सत्कर्म है, वहां से आपको बहुत सारे बेनिफिट हो सकता है। 5 नंबर का जो हाउस है, वो आपकी कंटिन्यू लर्निंग है। समझ में आ रहा है?
तो अगर आपने आपके जीवन में कुछ भी सीखने के लिए बुक्स पढ़ो, वीडियो पढ़ो, छोटा सा कोई कोर्स कर लो, या फिर एक डेडिकेशन के साथ कुछ भी करो, जीवन में लर्निंग रखनी है। ठीक है जी। तो डेफिनेटली आपके जीवन में एजुकेशन और सेविंग ये दोनों अलाइन हो जाएंगे। प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट, जो आप सभी लोगों का ड्रीम है कि सर मेरा बहुत बड़ा घर हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, बड़ी गाड़ी हो। गेन एक होता है पैसा, एक होता है सेविंग, और एक होता है गेन। प्लीज नोट डाउन। लक्ष्मी के ऐसे तो बहुत सारे प्रकार है। एक इनिशिएटिव होता है जहां पर आप लक्ष्मी को जागरूक करते हो। एक दूसरा इनिशिएटिव होता है जहां पर लक्ष्मी बढ़ती है। एक तीसरा इनिशिएटिव होता है जहां पर लक्ष्मी की जड़ मजबूत करते हो। और एक चौथा इनिशिएटिव होता है जहां पर आप लक्ष्मी को संचय करते हैं। ये चारों चीज अलग अलग है। कोई बोल रहा है पैसे का प्रॉब्लम है, वेट, विच फ्रॉम 1 2 3 पर कौन सा वाला प्रॉब्लम? ठीक है ना। तो यहां पर गेन और फुलफिलमेंट की बात करें, सेकंड नंबर की लक्ष्मी की बात करें कि उसकी बढ़ोतरी हो। क्या हो? उसकी बढ़ोतरी हो। तो अगर आपके जीवन में गेन और फुलफिलमेंट, एजुकेशन और सेविंग है, तो ये सब स्पेस एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। एक और सवाल स्पेस एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, वो है आपका डिप्रेशन। अगर यू ऑल, आई मीन, अमॉन्ग यू एनीबडी आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, अगेन स्पेस एलिमेंट इश्यू। और एक चौथा सवाल स्पेस एलिमेंट है, वो है सपोर्ट सिस्टम। देखो जीवन में जो माधव है ना, कृष्ण है, श्री, उसको भी सपोर्ट की जरूरत पड़ी थी। उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़ा था, जैसा नो। प्रभु श्री राम को भी जरूरत पड़ी थी सपोर्ट की, किसकी? महाबली हनुमान की। जैसा नो, समझ में आ रहा है? जीवन में हर एक चीज, हर एक पर्सन को सपोर्ट सिस्टम चाहिए। एक पति को पत्नी की, एक पत्नी को पति की, बच्चों को मतलब ब्रदर की, सिस्टर की, कोई ना कोई होगा, आपका फ्रेंड होगा। जैसा नो। तो अगर आपके जीवन में कोई सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपको लोन लेनी है, आपको लोन नहीं मिल रही, यहां पर किसका सपोर्ट आ गया? बैंक का सपोर्ट आ गया। फॉर एग्जाम्पल आपका कुछ प्रोजेक्ट है, यू वांट टू डिस्कस विद द बॉस, वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। यस सर। तो एनी काइंड ऑफ सपोर्ट इफ यू आर फेसिंग, एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, तो भी आपका स्पेस एलिमेंट ठीक करना है। तो आप जरा देखो, आपने यहाँ पर टोटल 16 क्वेश्चन लिखे, यस और नो, जिसमें 4 वाटर के थे, 3 एयर के थे, 3 फायर के थे, 2 अर्थ के थे, और 4 स्पेस एलिमेंट के थे। यस सुनो, सबका हो गया ये। अब कौन सा प्रॉब्लम आपके जीवन में है, जस्ट सर्कल कर दीजिए। जस्ट सर्कल ऑन दोस क्वेश्चंस जहां पर आपको लगता है कि हाँ सर, ये दिमाग नहीं चल रहा है, दूसरा कॉन्फिडेंस नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे ओकल्टिस्ट बैठे हैं, लेकिन सर मैं मेरे क्लाइंट के साथ कैसे बात करूंगा, हाउ आई विल टेक केयर। अरे जाओ तो सही, जस्ट मूव ऑन। बाकी एक बार महादेव को याद करना, महादेव बिजी होते एक बार मुझे याद कर देना, और फिर जो मुंह में आता है, जो आपके दिमाग में चलता है, बस बोल दो, खत्म कर दो, बट दिल से एक बार महादेव को याद कर देना। ठीक है ना। ऐसे एक नहीं, ऐसे हजारों केस है। एक केस हो तो मैं आपको बताऊं, एंड दिस इज हाउ अवर स्टूडेंट्स आर डूइंग सो वंडरफुल। क्योंकि ये विधा हम सब लोगों के भीतर, ये एंशियंट साइंस जो हमारा, ये गोल्डन एरा जो हमारा था, या फिर गोल्डन एरा अभी चल रहा है, जिस प्रकार से ओकल साइंस अभी लोगों को सीखने का मन हो रहा है, दिस इज गोल्डन एरिया, 100% श्योर। और यहाँ पर हर एक पर्सन जो बैठा है वो आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि चाहता है। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो चाहता है कि सर मेरे बाजू वाले के घर में आग लग जाए, बस वो चाहिए, फिर मैं सुखी हो जाऊँ, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है जी। सबको यहाँ तक क्लियर हो गया? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन रेज योर हैंड, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो फटाफट, प्लीज स्पेस एलिमेंट रिपीट सर। ठीक है, आई विल रिपीट। और किसी को कुछ क्वेरी है, प्लीज राइट डाउन इन चैट, जस्ट राइट डाउन इन चैट। सर एक बार फायर एलिमेंट बता दीजिए। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन। आप सभी लोगों को मैं एक काम करूंगा, व्हाट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं एक छोटी सी PDF फाइल डाल दूंगा, ताकि वो आप लोगों को इजी रहे।
So this is clear. 16 question which is 16 exactly. 16 questions which is connected with your 16 direction. ठीक है। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों को न्यूमरोलॉजी आती है, सभी लोगों ने सीखा है, टीम 9 के साथ ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सीखा है। जस्ट से यस और नो, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes. Yes. Yes, Yes, sir. Guruji. Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलो बढ़िया है। अब एक बार आप चेक कीजिए अपनी खुद की, एक बार मून ग्रिड बनाइए, जो चंद्रमा की ग्रिड है ना, जिसको आप लोशो ग्रिड बोलते हो। एक बार फटाफट बनाइए। 25 सितंबर 1983, सब लोग फटाफट लिखिए। 25 सितंबर 1983। ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, अगर कोई लेट आया है डोंट वेरी, आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा। अभी जो कंटिन्यू उसको आप समझने की तैयारी रखिए, बिकॉज आई डोंट वांट कि आप उसको मिस करो। ठीक है। एक कस्टमाइज वास्तु कैसे करते हैं, हाउ इट इज वर्क एंड हाउ ब्यूटीफुल इट इज। सर कौन सी यूट्यूब में, हाँ मैं आपको चैनल का लिंक दे रहा हूँ, आप लोग इसमें क्लिक कीजिए। जो नए बच्चे हैं, यू कैन जस्ट क्लिक एंड जस्ट सब्सक्राइब, ताकि आप लोगों को वहां पर नोटिफिकेशन मिल जाए। नाउ लेट मी शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन। यहाँ पर किसी की डेट ऑफ, देखो यहाँ पर न्यूमरोलॉजी भी सीख रहे हैं, है ना। तो जिन लोगों को नहीं भी आता है चिंता मत करो, आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा व्हाट एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू से। मैं यहाँ से डायरेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। यस, एक डेट ऑफ बर्थ लिखिए, 25/9/1983। ठीक है। एक बॉक्स यहाँ पर ब्लैंक बनाइए, और दूसरा वो, जो लोग नए बच्चे हैं जिसको नहीं पता कि किस प्रकार से ग्रिड को बनाते हैं, ये आपका रेफरेंस है। 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1 और 6। तो यहाँ पर 2 नंबर कहाँ पर है, ये रहा 2 नंबर, तो मैं 2 नंबर यहाँ पर लिखूंगा। इसके बाद 5 नंबर कहाँ पर है, 5 नंबर सेंटर में, तो सेंटर में। 9 नंबर कहाँ पर है, 9 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 9 यहाँ पर, 8 नंबर यहाँ पर, और 3 नंबर यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद ये जो नंबर है 25, तो 2 + 5 कितना हुआ, 7। 7 नंबर कहाँ पर है, ये रहा, तो मैंने 7 नंबर यहाँ पर ऐड कर दिया। इसके बाद जब मैं 2 + 5 + 9 + 1 + 9 + 8 + 3 करता हूँ, इसका टोटल आता है 37। ठीक है। 3 + 7 कितना हुआ, 10। 1 + 0 = 1, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब यहाँ पर कौन से 2 नंबर मिसिंग है, 4 और 6 नंबर। ठीक है। हालांकि 6 नंबर मेरे अंदर है, वो थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, हम बाद में सीखेंगे। अब यहाँ पर सब लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो 2, 5, 8 है, वो कौन है, अर्थ एलिमेंट। लिखो, अर्थ एलिमेंट। जो 7 और 6 है, वो क्या है, स्पेस एलिमेंट। जो 3 और 4 है, वो क्या है, एयर एलिमेंट, मतलब वुड हो गया। 9 नंबर है, वो है फायर। और 1 नंबर जो है वो है वाटर। यहां तक सबको क्लियर हो गया, इज इट क्लियर। मैं माउस से लिख रहा हूं तो थोड़ा ये प्रॉब्लम आ रही है, माई पेन इज नॉट वर्किंग। बट यहां तक सबको क्लियर हो गया, जस्ट यस और नो। Everybody just raise your thumbs up quickly, quickly. Just rub your hand and just play a small game with me. Come on, switch your finger, switch your finger. 1, 2, 1, 2, 1, 2। अरे बाप रे सर, ये तो गड़बड़ हो रही है, क्योंकि आपका स्पेस एलिमेंट गड़बड़ है, आपका एयर एलिमेंट गड़बड़ है, आपका फायर। आई एम जस्ट किडिंग, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस एंड दिस विल वर्क। ये कोई साधारण गेम नहीं है ना, मैंने कहा था कि लंच से पहले और डिनर से पहले ये गेम करना। और जब कुछ आप लोगों को एक्सरसाइज दी गई है ना, बिलीव मी, अगर आप उसको करोगे ना, चेंजेस आपको दिखाई नहीं देगा, बट यू विल एक्सपीरियंस, नॉट यू, अदर पीपल विल एक्सपीरियंस। ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। हाँ यहाँ पर आ जाओ। अगर आप ध्यान से देखोगे,
तो क्या इस डेट ऑफ बर्थ में ऐसा है कि कोई भी एलिमेंट 100% मिसिंग है? अर्थ एलिमेंट 100% है, फायर एलिमेंट भी है, वाटर भी है, एयर भी है और स्पेस भी है। क्या यहां पर कोई भी एलिमेंट 100% मिसिंग है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब आप सब लोगों को ये देखना है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में कौन से एलिमेंट, डोंट से नंबर, हाँ, नंबर मिसिंग है ऐसा मत बोलना कि सर मेरे अंदर 5 मिसिंग है या 3 मिसिंग है। नो 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 नो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। आपको उस नंबर के पीछे नहीं पड़ना है। मैंने क्या कहा कि आपके जीवन में एलिमेंट के वजह से प्रॉब्लम आती है, नंबर के वजह से नहीं आती है। आप जब किसी नाम की फ्रीक्वेंसी को या फिर किसी नंबर की फ्रीक्वेंसी को करते हो, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस एलिमेंट को रिप्लेस करता है। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझना, एक नॉर्मल जो न्यूमरोलॉजी चलता है और जो नॉर्मल वास्तु चलता है वो पूरी दुनिया करती है, उसके भी बेनिफिट है, उसके भी लाभ है, तभी तो जाके लोग उसको सीख रहे हैं, उसमें कोई गैप नहीं। बट मैं चाहता हूं कि आप किस प्रकार से एक नेक्स्ट लेवल पे जाओ। जो बंदा 5,000 10,000 लेता है कंसल्टेशन का, आप कैसे 21,000 टू 51,000 चार्ज करो? वो आपको ये डिटेल्स कैलकुलेशन समझाएगा। आप किसी के घर पे गए, चलो, आप किसी के घर पे गए और आपने देखा, जो लोग ऑलरेडी वास्तु करके बैठे हैं, उन्होंने देखा कि उसके नॉर्थ साइड में रेड कलर किया हुआ है। तो उसको उसकी कुंडली या फिर निम्रोल चार्ट देखने की जरूरत नहीं होगी। उसको तुरंत पता चल जाएगा कि भाई ये कहीं ना कहीं अपने अपॉर्चुनिटी को ब्लॉक करके बैठा है, वो अपनी हेल्थ की बैंड बजा रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने विजन से कहीं दूर चला गया है, और लोग उसकी बात भी नहीं सुनते। ये चार में से एक प्रॉब्लम 1% नहीं, 1,000% आएगी। अब जिस डायरेक्शन में, जैसे 16 डायरेक्शन की एक डिग्री होती है, 360 डिग्री, उसमें कौन से डायरेक्शन में सबसे ज्यादा वो रेड एलिमेंट है, उस पर्टिकुलर भाव को प्रॉब्लम में क्रिएट करेगा। ठीक है जी? अगर N6 N7 आ गया तो हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम करेगी। 4 5 आ गया तो फिर अपॉर्चुनिटी के ऊपर क्लिक करेगी। ये डिटेल्स का है, अभी हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, है ना। एक दिन में थोड़ी ना मास्टर ऑफ वास्तु आप बन जाओगे, कंसेप्ट को सीखना है। ठीक है जी? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जो एलिमेंट आपके डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है, जो एलिमेंट, जैसे कि इस चार्ट में 4 नंबर मिसिंग है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 4 नंबर इज मिसिंग, 6 नंबर इज मिसिंग। ठीक है? यहां तक समझ में आ रहा है सबको? साउथ ईस्ट या फिर यहां पर हम नॉर्थ वेस्ट को ले लेते हैं। अगर नॉर्थ वेस्ट या फिर साउथ ईस्ट में ये प्रॉब्लम होगी तो मुझे ज्यादा परेशानी नहीं होगी। प्लीज नोट डाउन। यहां पर एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि जो नंबर, जो एलिमेंट उस एरिया में मिसिंग है, और अगर वहां पर वास्तु दोष है, तो वो आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। जैसे कि एक वायरस है, और वो वायरस आपके घर के जो पानी है, वाटर, उसमें आके ही बैठेगा। तो वायरस तो है, वो है, इट्स एग्जिस्ट देयर, लेकिन आपने अपने घर में वो खुला पानी ही नहीं छोड़ा, तो क्या वो आके बैठेगा? हेलो? जैसे डेंगू, डेंगू का मच्छर कहाँ पर आता है? खुले पानी में आता है। या सुनो, तो डेंगू का मच्छर कब आएगा? जब आप उसके लिए ये क्रिएट करोगे तब। लेकिन जो जो नंबर आपके अंदर है, फॉर एग्जाम्पल 9 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, अगर यहाँ पर कुछ भी है तो ये गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उस जगह पे वास्तु दोष बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये एक प्राइमरी लेवल की बात है। ये बेसिक बेसिक वास्तु है। ये बेसिक वास्तु में भी अपने आप में एडवांस है। हालांकि जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो जो बेसिक चीज है वो छूटती जाती है और एडवांस टेक्निक के ऊपर काम किया जाता है। बट आपको कुछ भी नहीं आता है तो एटलीस्ट आप ये तो समझो कि हाँ, आपके घर में
इस डायरेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इस डायरेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, या फिर पर्टिकुलर एलिमेंट में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? अब मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। नॉर्थ डायरेक्शन जो है वाटर का है। अगर आपके जीवन में जो भी क्वेश्चंस, जो भी प्रॉब्लम आपके लिखे वो वाटर के रिलेटेड है, तो नॉर्थ डायरेक्शन आपको ध्यान से अच्छी तरीके से चेक करना है। समझ में आ गया? अगर आपको लगता है कि योर सोशल कनेक्टिविटी इज नॉट गुड, अभी हम 16 डिग्री को डिटेल्स में नहीं जाएंगे, अदरवाइज 4-5 घंटे का क्लास हो जाएगा। हम ट्राई करेंगे कि 60 मिनट्स के अंदर मैक्सिमम चीज आपको मैं दे सकूं, समझा सकूं। अभी आप लोगों को जस्ट देखना है, ऑब्जर्व करना है कि आपके घर में सही में चल क्या रहा है, आपके जीवन में सही चल क्या रहा है, और उसके पीछे का रीजन। ये इतनी बड़ी आइडल तो आपने नहीं रख दी आयरन की। आपके घर का एक वॉल तो नहीं है जो आप येलो कलर करके बैठे हो। आपके घर का एक वॉल तो नहीं जो आप ग्रीन कलर करके बैठे हो। दैट इज वॉट यू विल अंडरस्टैंड। आपके कोई कर्टन तो नहीं ना कि जो आपने बहुत ही फास्ट कलर रख दिए है। कोई ऐसा ट्रायंगल तो आपने अपनी दीवार पे नहीं ड्रॉ कर दिया कि जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो गया। ये छोटी छोटी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज प्लीज नोट डाउन, सिंबल आर communicate with energy. Please note down, symbols are connected with energy. For example, ये किसका सिंबल है? वाओ, थम्स अप, गुड। ये किसका सिंबल है? आई एम कम्युनिकेट विथ यू। देखो, मैं बोल नहीं रहा हूं, आई एम जस्ट कम्युनिकेट विथ यू। यस और नो? ये क्या है? यस और नो? तो हाउ each and every symbol communicate with energy, which is we might be don't understand, but still it's working. जैसे आप लोग सर्कल ड्रॉ करो, चलो एवरीबॉडी क्रिएट द सर्कल। जस्ट क्रिएट सर्कल लाइक दिस। आप लोग एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। एक स्क्वायर ड्रॉ कीजिए। रेक्टेंगल स्क्वायर ड्रॉ कीजिए। एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। एक डायमंड ड्रॉ कीजिए। ये अलग अलग सिंबल, वो भी कहीं ना कहीं एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अलग अलग सिंबल अलग अलग एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ गया? जो लोग हाथ में टैटू करवाते हैं ना कभी कभी, हाथ में, फिर फेस के ऊपर, गले पे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू आर एक्टिव एलिमेंट। कौन सा सिंबल होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी साइंस है। अगर आपने आपके फोर आर्म्स में रेड कलर का कुछ बनाया और मार्स की नेगेटिव हीट आ गई आपके थर्ड नंबर के हाउस में, और वहां पर राशि भी बैठी है ऐसे, बल्ले बल्ले कर देगा, मोजा ही मोजा। अगर गले में आपने कुछ ग्रीन कलर का टैटू बनवाया और उस पर्टिकुलर राशि के ऊपर नेगेटिव हीट आएगी ना, साला पता ही नहीं चलेगा प्रॉब्लम है कहाँ। घर प्रॉपर है, चार्ट प्रॉपर है, न्यूमरोलॉजी प्रॉपर है, सो ये प्रॉब्लम आ कहीं से रही है? तो ऑलवेज सी, एक होता है फैशन। हमारा जो एंशियंट साइंस है वो फैशन के ऊपर नहीं बढ़ा है, वो साइंस है, इटसेल्फ इज अ साइंस। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सर ये सब बहुत ही बढ़िया। हाँ, अभी बढ़िया, अभी तो हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, बढ़िया लगा, वेरी गुड। हाँ, अनम्यूट योर सेल्फ, और किसी को कुछ क्वेरी तो पूछिए। हम एक केस स्टडी भी लेंगे, लाइव केस स्टडी। जो भी वास्तु L1 L4 के बच्चे हैं, अगर टेलीग्राम में अगर उनका कुछ चार्ट या फिर कोई क्वेश्चन क्वेरी है, यू कैन सेंड ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, और आई विल डाउनलोड एंड चेक। या मीनवाइल अगर किसी को कुछ क्वेरी है अब तक जो हम सीखे हैं उसमें, अनम्यूट योर सेल्फ एंड गो अहेड। नो क्वेश्चन, वंडरफुल, ग्रेट। ठीक है। सो नॉर्थ डायरेक्शन वाटर की हो गई, ईस्ट डायरेक्शन एयर की हो गई, साउथ डायरेक्शन वो आपका फायर है। प्लीज नोट डाउन। फिर हम साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, वो सबको अभी नहीं, हम अभी मेन डायरेक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं।
विच इज कॉल्ड दिशा। इसको क्या बोलते हैं? दिशा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। वेस्ट डायरेक्शन है, वो है स्पेस एलिमेंट। अब आपने आपके जो क्वेश्चन में सर्कल किया होगा ना कि मुझे ये प्रॉब्लम है, जो भी आपके क्वेश्चन है वो जरा देखो कौन से डायरेक्शन के साथ कनेक्टेड है। नॉर्थ के साथ, ईस्ट के साथ, वेस्ट के साथ, या साउथ के साथ। ग्रेट। ग्रेट, तो अभी आपको एक क्लियरिटी हो गई कि सर एयर के वजह से हो रहा है, फायर के वजह से हो रहा है, वाटर के वजह से हो रहा है, या फिर स्पेस के। पहले ये तो समझ में आ गया। अब उसका सॉल्यूशन तो यू हम ला देंगे, उसका कोई इश्यू नहीं है। द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम विच इज अपीयर इन अवर लाइफ बिकॉज ऑफ विच एलिमेंट्स। इस डायरेक्शन का एयर एलिमेंट है। आप लोगों को जो डीएनए रिपोर्ट मिला होगा ना, न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट, उसमें भी आपका जो मून ग्रिड है चार्ट बना के दिया है। आप उस पेज को भी देखो तो भी आपको आइडिया आ जाएगा। तो ये तो हमने बात की एलिमेंट्स की, जो प्रॉब्लम्स होती है एलिमेंट्स की वजह से जो आपके जीवन में कंसर्न है उसकी बात की। अब मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी बट वेरी पावरफुल रेमेडीज देना चाहता हूँ। छोटी सी है बट विच वर्क लाइक मैजिक। लंका को जलाने के लिए हनुमान जी की पूंछ ही काफी थी, यह सुनो। अब तक जब तक लंका नहीं जला ना तब तक उसकी पूंछ के ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया था। हेलो। और जैसे लंका जला के आए ना, पूंछ की तारीफ होने लगी। यस सुनो। इसी तरह से द वे वी आर अंडरस्टैंडिंग योर न्यूमरोलॉजी चार्ट विद वास्तु, वो छोटी सी बात होती है जो ट्रिगर कर लेते हैं आपको। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन, प्लीज नोट डाउन, कैप्टन और वाइस कैप्टन को निकालिए बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। आपके डीएनए रिपोर्ट में भी होगा। जैसे कि किसी का कैप्टन और वाइस कैप्टन है 2 और 3, किसी का होगा 5 और 6। जस्ट टेक 2 मिनट्स एंड जस्ट क्रिएट योर कैप्टन वाइस कैप्टन। हाँ, क्रिएट मतलब यू हैव टू फाइंड कि व्हाट इज योर कैप्टन, व्हाट इज योर वाइस कैप्टन। वंडरफुल। 92712334442223841389। अब यहां पर ध्यान से देखिए। नाउ चेक दिस वन। हर एक नंबर प्लैनेट के साथ कनेक्टेड है। 1 नंबर किसका है? सन का, लिखो सन। 2 नंबर किसका है? मून का। 3 नंबर किसका है? जुपिटर का। 4 नंबर है राहु का। 5 नंबर है मर्क्यूरी का। 6 नंबर है विनस का। 7 नंबर है केतु का। 8 नंबर है सैटर्न का। और 9 नंबर है मार्स का। यहां तक सबको समझ में आ गया? दिस इज मर्क्यूरी एंड दिस इज मार्स। आपने कहा कि आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन है 2 और 3। 2 और 3 क्या है? 2 और 3। मून, दिस इज अ मून एंड दिस इज अ मर्क्यूरी। 2 नंबर किसका है? मून का है। तो प्लीज लिखो 2 नंबर के नीचे मून और 3 नंबर के नीचे लिखो जुपिटर। देखो ये कंसेप्ट है ना, हम ट्रायंगल बना रहे हैं। ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेट लगेगा बट उसको समझो आराम से। हमने पहले क्या सीखा? हर एक नंबर का प्लैनेट होता है, यस और नो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक के सामने सन और 9 के सामने मार्स, ये आपने लिख दिया। यहां तक सबको क्लियर हो गया? चलो मुझे बताओ टाइप में 4 नंबर का प्लैनेट कौन सा है? हु इज अ लॉर्ड ऑफ द 4 नंबर? 4 नंबर हाउस का लॉर्ड कौन? 5 नंबर। 7 नंबर।
आई जस्ट वांट टू मेक श्योर एवरीवन शुड बी राइट। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो आपका पर्टिकुलर डायरेक्शन एक्टिव कर देगा आपको कि भाई व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू एंड विच एरिया, और कौन सा डायरेक्शन। तो गलती से भी आपको वो जो दिशा है ना, वो एलिमेंट गलती से भी गंदी नहीं होनी चाहिए, गलती से भी वहां पर दोष नहीं होना चाहिए। सब लोग बोलते हैं कि योर डोर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो एंट्री होता है ना वास्तु के अंदर, प्लीज नोट डाउन द वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से काफी लोग नई प्रॉपर्टी का प्लान कर रहे हो, या सुनो, या फिर कहीं लोग शिफ्ट होना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या देखना है, एंट्री ऑफ योर प्रॉपर्टी, प्लीज नोट डाउन। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और दूसरा क्या है, योर बेडरूम। बाकी सभी चीजों को हम देख लेंगे। बेडरूम क्यों कहा मैंने? आप सब लोग सबसे ज्यादा टाइम कहाँ पर स्पेंड करते हो? 5 घंटे 7 घंटे कहाँ सोते हो? बेडरूम में सोते हो, या सुनो। तो 2 नंबर है, आई मीन जो आपका एंट्री है, मेन गेट है, वो है आपका माउथ, प्लीज नोट डाउन। मुंह में जो खाओगे, अच्छा खाओगे तो अच्छा होगा। इसी तरह आपकी मेन एंट्री में अच्छी पॉजिटिव एंट्री जाएगी, तो पूरे घर का वातावरण बेस्ट हो जाएगा। यस और नो? यस और नो? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टॉयलेट, किचन एंड योर किड्स रूम। इट इज ओके, दैट इज डिफरेंट पार्ट। डिटेल्स में करेंगे हम लेटर ऑन। अभी दो चीजों के ऊपर फोकस करो, योर बेडरूम एंड योर मेन एंट्री। मेन एंट्री के बाद जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट, बेडरूम। क्यों? क्योंकि आप वहां पर अपने खुद के विजन के साथ होते हो, अपने पार्टनर के साथ होते हो, अपने शांति के साथ होते हो, अपने वरी के साथ होते हो। यह सुनो, आप वहां पर अपने पैसे रखते हो, आप वहां पर अपने गहने रखते हो। यह सुनो, लॉकर होता है, छोटा पैसा रखते हो। तो ये बहुत ही पावरफुल डायरेक्शन में अगर आप रखोगे, विच इज लाइक आप 10x काम करोगे, यू विल गेट 20x। और अगर आपने कुछ गलत जगह पे सो गए, यू आर लॉस योर इम्यूनिटी, नो कनेक्टिविटी, डिप्रेशंस, डिटॉक्सिफिकेशन एंड मैनी थिंग। इसलिए मैं दो चीज के ऊपर फोकस करता हूँ, स्पेशली जो हमारे फॉरेन के क्लाइंट होते हैं ना, उन लोगों का हमेशा गड़बड़ होता है। क्या गड़बड़ होता है? एक तो उन लोगों का, क्योंकि वहां पर हमारे तरह यहाँ पर ड्राफ्टमैन नहीं मिलते ना, उनका चार्ट और वो सब बनाना क्योंकि उनके लिए भी थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, और वहां पर लोग नहीं मिलते। तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ भाई, दो चीज ढूंढो आराम से, आप कहाँ पर टाइम स्पेंड करते हो, और आपकी डोर की मेन रे, बस इतना दो चेंज शेयर करो, बाकी सब कुछ वी विल डिस्कस। ठीक है ना? फिर तो हमारे सॉफ्टवेयर में बहुत ही सिंपल से हम रखेंगे, पूरा चार्ट वो आ जाएगा। डन, यहां तक क्लियर हो गया। अब जिस प्रकार से नंबर के साथ प्लानेट है, तो हम तो बात कर रहे हैं डायरेक्शन की, वास्तु की बात कर रहे हैं। तो सन कहाँ से राइज होता है? एवरीवन अनम्यूट योरसेल्फ। सन राइजेस फ्रॉम East. East. तो ये आपको East. समझ में आ गया कि East. ईस्ट डायरेक्शन का स्वामी कौन है? ईस्ट डायरेक्शन का स्वामी कौन है? सूर्य। यस और नो? तो जिन जिन लोगों का कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन वन आता होगा, क्या उनकी ईस्ट डायरेक्शन में गड़बड़ होनी चाहिए? आप मुझे बताओ, यस और नो? यस और नो? यस नो सर। No. और नो नो? सर। No. अब मान लो जिसका भी एक नंबर है, उन लोगों को अपने ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन किसको कहेंगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 90 डिग्री पे आएगा। सब लोग ऐसे करो, ये 12 बजे, और ऐसे कर दो, यूं, ये ईस्ट हो गया। ठीक है ना? ये 0 डिग्री हो गई, 360 डिग्री। इसे आप ऐसे घुमाओगे तो 90 डिग्री आ गई, ईस्ट डायरेक्शन आ गई। तो ईस्ट डायरेक्शन में क्या नहीं होना चाहिए? प्लीज नोट डाउन। गलती से भी वाइट कलर नहीं होना चाहिए, गलती से भी रेड कलर नहीं होना चाहिए, प्लीज नोट डाउन। आपके घर में वाइट कलर या फिर रेड कलर ईस्ट डायरेक्शन में बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या नहीं होना चाहिए वहां पर? लोखंड, आयरन की बड़ी बड़ी आइटम्स, जैसे नहीं कभी कभी दीवार के ऊपर चिपका देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। सर मेरे वहां पर तो बहुत ही अच्छा हमने कुछ आइडल्स बनाए। अरे भाई, भले 5,000 का हो, 5 लाख का हो, वो आपका बेड़ा घर कर देगा।
नहीं यूज करना है। आयरन डोर है। वाह भाई वाह, उससे बड़े और क्या जैकपॉट हो सकता है। डायरेक्शन के हिसाब से भी डोर होना चाहिए, बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया। अब यहां पर एयर एलिमेंट है। ठीक है, यहां पर क्या है, एयर एलिमेंट। तो एयर एलिमेंट को देखो, मैं फायर क्यों नहीं यहां पर रेड कलर क्यों कहा, हालांकि एयर के लिए एयर के लिए रेड एलिमेंट चलता है, वो उसका पेरेंट कलर है ना, वो पेरेंट कलर चलता है। लेकिन उसके लिए एटलीस्ट वी रिक्वायर ड्राफ्ट कि भाई वो बड़ा हुआ है या कम है, उसके हिसाब से रेड कलर का यूटिलाइज होता है। और दूसरा कलर वो भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो है आपका येलो कलर, प्लीज नोट डाउन। क्योंकि साउथ वेस्ट में और ईस्ट डायरेक्शन में जो एलिमेंट का डिस्ट्रैक्शन होता है वो येलो और वाइट से होता है। रेड कलर एक समय चलेगा, चलो ठीक है, बढ़ गया तो फिर क्या होगा, लोगों के साथ मिलना जुलना ज्यादा हो जाएगा, घर में ज्यादा नहीं रहोगे, बाहर ज्यादा रहोगे, तो ये किसके वजह से, कहीं ना कहीं आपका रेड कलर वो बढ़ जाता है। क्योंकि रेड विच इज अ चाइल्ड ऑफ ग्रीन कलर, और बच्चा कभी घर में रहता है कि बाहर रहता है। हेलो, बच्चा कहाँ रहता है, घर में रहता है बाहर रहता है, बाहर रहता है ना। तो यहां पर देखो, अगर एक कॉम्बिनेशन देखे कि एयर में से फायर आया, उसका रेड कलर हुआ, यस और नो, तो यहां पर चाइल्ड को पकड़ के रखना पड़ेगा। और अगर मान लो आपकी ईस्ट डायरेक्शन बढ़ी हुई है, ऑलरेडी बढ़ी हुई है या फिर कम हुई है, तो उसके हिसाब से कलर की ट्रीटमेंट दी जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट, नॉर्थ डायरेक्शन। किन किन लोगों का कैप्टन वाइस कैप्टन 5 नंबर है, 5 नंबर किन किन लोगों का है। आप लोगों के लिए नॉर्थ डायरेक्शन आपका जैकपॉट है, प्लीज नोट डाउन। जिन जिन लोगों का कैप्टन वाइस कैप्टन 5 है, 5 नंबर, यू हैव टू मेक श्योर कि नॉर्थ डायरेक्शन में कभी भी दोस्त ना हो। नॉर्थ की दीवार पे कभी भी रेड और येलो कलर नहीं होना चाहिए। येलो और रेड कलर नहीं होना चाहिए। वहां पर ट्राई सिंबल वाले ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए। वहां पर स्क्वायर और रेक्टेंगल जैसे सिंबल नहीं होने चाहिए। कुछ लोग है ना टेक्सचर्स बनाते हैं, ऐसे टेक्सचर्स बनाते हैं और इतना बढ़िया बनाते हैं ना, हाँ सर ये दीवार मेरी 1.5 लाख की है, क्या बात है, 1.5 लाख की दीवार आपको डूब के चली जाएगी, पता भी नहीं चला। ठीक है। तो नॉर्थ डायरेक्शन का स्वामी है बुध, प्लीज नोट डाउन। क्योंकि 5 नंबर भी मर्क्यूरी है, बुध है। तो 5 नंबर का डायरेक्शन मर्क्यूरी के साथ कनेक्टेड है, विच इज नंबर 5। सर मेरे घर में 100% आपके जिसने भी लिखा, मेरे वहां पर नॉर्थ में रेड है। मैं आपको यहाँ पर लिख के दे सकता हूँ, उसको निकालो, सिंपल लाइट ब्लू कलर या फिर सिंपल वाइट कलर करो, और 19 डेज के बाद आप मुझे मैसेज करना, टीम को मैसेज करना, व्हाट एक्चुअली हैपन इन योर लाइफ। दैट्स इट। अभी क्या प्रॉब्लम आ रही ना, दो चीज होगी, अपॉर्चुनिटी और हेल्थ इश्यू। अगेन वो आपके चार्ट को देख के और डिटेल्स में बता सकते हैं, बट दिस इज व्हाट यू आर फेसिंग। सर ट्रायंगल है, निकाल दो। ट्रायंगल नॉर्थ में नहीं चलता क्योंकि वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर डाउनवर्ड है ऐसे ट्रायंगल, ट्रायंगल दो होता है, ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है। ये ऊपर वाला तो शायद थोड़ा चलेगा, लेकिन नीचे वाला ट्रायंगल तो बिल्कुल नहीं चलेगा। कभी कभी देखा है कि बहुत बड़े सोफा होता है ना, सोफा के कलर, कर्टन के कलर, तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है ना, वो आप थोड़ा दीवार से दूर कर देना, दीवार को चिपका के मत रखना, सोफा या फिर वॉटेवर, उसमें ज्यादा इश्यू नहीं है। अगर रेक्टेंगल फोटो फ्रेम बड़ी है तो अगेन वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपकी अपॉर्चुनिटी को ब्लॉक कर रहा है। मतलब ये क्लाइंट आपका यहां पर खड़ा है, डोरबेल भी बजाई, अंदर भी आ गया, बस उससे आगे कुछ बात नहीं बन रही। ब्लॉक। किन किन लोगों का कैप्टन वाइस कैप्टन 9 नंबर है? 9 नंबर। 9 नंबर का लॉर्ड है मार्स, और मार्स साउथ डायरेक्शन का है। साउथ डायरेक्शन में कभी भी उन लोगों को ब्लू कलर नहीं करना चाहिए, वाइट कलर नहीं करना चाहिए, कभी भी वेवरी या फिर फ्री हैंड स्टाइल के टेक्सचर्स नहीं होना चाहिए, बड़े बड़े सर्कल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये साउथ डायरेक्शन के लिए ठीक नहीं है। अगर साउथ डायरेक्शन डिस्टर्ब, अगर आपको लगता है कि आपका कैप्टन वाइस कैप्टन 9 नंबर है, आपका कैप्टन वाइस कैप्टन 9 नंबर है और आपके अंदर पावर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपका नाम नहीं हो रहा है, आपके कैश फ्लो नहीं हो रहा है, 100% नहीं 1000% आपको आपके घर के साउथ को ठीक कर देना है। ये बहुत ही बेसिक सी रेमडीज बता रहा हूं, बट इट्स वर्क लाइक वाओ। आप जिस सोफा में बैठे हो ना, फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है सर मैं तो ब्लू कलर के सोफा में हूँ साउथ में, कोई बात नहीं, एक कर्टन तो बना सकते हैं ना उसके ऊपर, जैसे रखते हैं कवर जैसा, तो रेड कलर का करवा दो, येलो कलर का करवा दो, ग्रीन कलर का करवा दो, बट व्हाइट और ब्लू नहीं होना चाहिए। मेक सेंस? समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है? हम सभी लोगों ने कलर का थ्योरी पढ़ा है, हम सभी लोगों को कलर की जानकारी है। व्हाइट कलर को देख के क्या होता है, ब्लैक कलर को देख के क्या होता है, ग्रीन कलर को देख के क्या होता है, ऑरेंज कलर को देख के क्या होता है। दिस ऑल थिंग एक्चुअली कनेक्टेड विथ योर सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा, अब ये काम कैसे करेंगे? धीरे धीरे आराम से, क्योंकि वास्तु के जो रेमेडीज है ना, वो सतव की रेमेडीज है। प्लीज नोट डाउन, अभी जो आप सीख रहे हो ना, वो सतव की रेमेडीज है। जैसे मंत्र में भी सतव रजस और तमस होता है ना, जैसे बीज मंत्र होता है, बीजात्मक मंत्र होता है, और एक होता है मंत्र। एक शनै शनै आराम से आपको रिजल्ट देता है, एक कुछ महीनों के बाद देता है, और एक कुछ तुरंत दे देता है। तो अभी आप जो कर रहे हो, वो शनै शनै आराम से उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। किन किन लोगों का कैप्टन वाइस कैप्टन 8 है? 8, 8 नंबर। 8 नंबर जिसमें सभी लोग डरते हैं। अरे बाप रे सर, 8 नंबर आ गया मेरा तो, अरे सबसे ज्यादा माल आपके पास होगा अगर 8 नंबर को यूज करना आ गया ना, तो पैसे ही पैसा होगा आप लोगों के पास। शनि कहाँ पर है? वेस्ट डायरेक्शन, सागर के देवता वरुण देव, सभी खजाने वहां पर है शनि महाराज के पास। प्लीज नोट डाउन, वेस्ट डायरेक्शन शनि महाराज की है। अगर आपका कैप्टन वाइस कैप्टन 8 नंबर है, तो वेस्ट इज अ बेस्ट। वेस्ट डायरेक्शन में कभी भी रेड कलर ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए। अरे बाप रे सर, मैंने तो ग्रीन कलर की पट्टियां मार दी है बढ़िया तरीके से। कोई बात नहीं, चेंज कर लेंगे, कलर चेंज कर लेंगे। जितना हो सके आपको छत पे या फिर गार्डन में टाइम स्पेंड करना है, स्पेस एलिमेंट के साथ कनेक्ट रहो। जिन लोगों का वाटर एलिमेंट था, मतलब 1 नंबर, आई मीन 5 नंबर, नॉट 1 नंबर, जिन लोगों का 5 नंबर था वाटर एलिमेंट बुध के साथ, उन लोगों को वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिन लोगों का वर्ण ईस्ट था, उन लोगों को ध्यान रखना है कि अननेसेसरी अपने एयर कंडीशन, अपने फैन को ना यूज करे, बंद कर दो जैसे काम खत्म हो गया। अननेसेसरी बातें नहीं करनी है आप लोगों को।
बहुत ही डिसिप्लिन के साथ लाइफ जीनी है, रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देना है। सूर्य एक बहुत ही डिसिप्लिन प्लानट है। जिन लोगों का 9 नंबर था साउथ डायरेक्शन, उन लोगों को मेक श्योर करना है कि बाहर का तला बुना नहीं खाना है, फायर एलिमेंट विच इज डिस्टर्ब यू। गीजर चालू कर दिया फिर भूल गए, पूरे दिन चालू रहा। गैस चालू रखते फिर थोड़ी देर के बाद बंद करते। और इसी तरह जब वेस्ट आपका सेट्रॉन 8 नंबर आ रहा है, यू हैव टू मेक श्योर कि यू आप बाहर जाके टाइम स्पेंड करो। ये छोटा सा आकाश आपके लिए कुछ काम नहीं करेगा, बड़ा सा आकाश है ये। कौन है यहाँ पर 8 नंबर वाले? 10 रेजर हैं। उन लोगों के जीवन में मेहनत कर, पसीना बहा तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। और जैसे मेहनत करनी बंद किया ना, तो समय के फटके चालू हो जाएंगे। ठीक है ना? मेहनत करो, यू आर सो लकी कि आपको मेहनत करने का मौका मिल रहा है, आपको काम करने का मौका मिल रहा है। और बिलीव मी, सबसे ज्यादा टर्नओवर यहाँ पर होता है, सबसे ज्यादा, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन इज अ गेन एंड फुलफिलमेंट। अब कौन है यहाँ पर जिसका कैप्टन वाइस कैप्टन 3 नंबर है? 3 नंबर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, अगेन वाटर के साथ कनेक्टेड है। प्लीज नोट डाउन, वाटर के साथ कनेक्टेड। तो जो नॉर्थ के बारे में मैंने कहा, 5 नंबर के बारे में कहा, वो सब चीज यहाँ पर इंप्लीमेंट होगी। कौन है जिसका कैप्टन वाइस कैप्टन साउथ ईस्ट है? आई मीन नॉट साउथ ईस्ट। 6 नंबर किसका कैप्टन वाइस कैप्टन है? क्योंकि 6 नंबर है विनस का, एंड विनस विच इज इन साउथ ईस्ट। जो बातें मैंने 9 नंबर के लिए बताई वही 6 नंबर को रिफ्लेक्ट करो। समझ में आ गया? कौन है जिसका 4 नंबर है? अरे यार सर, मेरा बाप का भी यार है, मेरी भी यही आ रही है, गड़बड़ हो गई है। तो दोनों के जीवन में मेहनत कर पसीना बहा। अगर देखो, पेरेंट्स और चाइल्ड की होगी ना, तो किसी के एक के पाँव में प्रॉब्लम होगी, लेफ्ट या फिर राइट लेग में किसी को प्रॉब्लम होगी, चलने में या फिर घुटने में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, है ना? और किसी का भी 4 नंबर है कैप्टन वाइस कैप्टन, प्लीज नोट डाउन। कैप्टन वाइस कैप्टन अगर 4 नंबर, ये तो नसीब को लेके आए हो भाई सर, ये आपने कैसे बता दिया कि अब काफी सारे लोगों के साथ हम जब काम करते हैं तो कुछ नॉलेज हमारा भी बढ़ता है, कुछ केस स्टडी हम भी करते हैं। तो दिस इज नॉट प्रिडिक्शन, दिस इज जस्ट केस स्टडी। ओके, ये हमने देखा है। जरूरी नहीं कि ये होगा ही होगा, बट ये होगा। 100 में से 80 लोग आपको मिल जाएंगे ऐसे। सर यू आर राइट बिकॉज माई डैड लेग हैज अ प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, चलो ओके, बिकॉज दिस इज ओकल साइंस एंड वो सत्य ही है जो हमारे ऋषि मुनियों ने, जो हमारे गुरुजनों ने लिखा है। किन लोगों का 4 नंबर है, 4 नंबर? हाँ, ये मेरा फेवरेट नंबर है। 4 नंबर वाले मतलब वाह, आई लाइक दिस ऑल्सो। कब लाएंगे पता है? जब फोकस के साथ काम करेंगे, राउडी राठौड़ की तरह। उनके रडार में कोई नहीं आ सकता। जब ये लोग अपने आपा में होता है ना, अपने रडार में कोई नहीं है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन, प्लीज नोट डाउन। 4 नंबर राहु का, जो मैंने आप लोगों को, अच्छा मैंने अर्थ एलिमेंट के बारे में नहीं बताया, प्लीज नोट डाउन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन है राहु की, प्लीज नोट डाउन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, वो है राहु की। साउथ वेस्ट में आपको गलती से भी वाटर एलिमेंट मतलब ब्लू कलर या फिर ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए, गलती से भी नहीं। अदरवाइज विच इज डायरेक्टली अफेक्ट ऑन योर रिलेशनशिप एंड योर स्किल। आप कितना भी मेहनत करो, आपको लगेगा कि मैं आगे ही नहीं बढ़ रही हूँ, है ना? कभी कभी आपको पता है वो येलो कलर की ऐसे पूरा ग्लास होता है, कलरिंग ग्लास, दिस इज अगेन रॉन्ग। ब्लू कलर का पूरा ग्लास हो जाता है, किचन में स्पेशली रखते हैं या फिर लिविंग रूम में रखते हैं अलग अलग प्रकार के कलर के। दिस इज नॉट रिकमेंडेड, नॉट गुड। साउथ वेस्ट 4 नंबर, आप सब लोगों को क्या करना है? बेयर फुट जमीन पे चलना है, प्लीज नोट डाउन 4 नंबर वालों। यही बेस्ट रेमेडीज है, उसके अच्छा और कोई रेमेडीज नहीं। लाख रुपए का नंग पहनो या फिर
बेस्ट ऑफ द बेस्ट वास्तु कंसल्टेंट को लाके आप अपना घर को ठीक कराओ, लाखों रुपया दो। उससे भी बेस्ट रेमेडीज ये है कि बेर फुट आपको जमीन पे चलना है, खत्म। बेर फुट, जूते चप्पल नहीं पहनना है, उसको बोलते हैं बेर फुट। हाँ सर हमारे वहां पर जमीन है तो खोद दो, नीचे जाओ ग्राउंड में और खोद दो जमीन। क्या यार, नहीं है तो क्या, मैं लेके आऊं वहां पर? गार्डन में कहीं तो होगी, पब्लिक गार्डन होगा, गवर्नमेंट के गार्डन तो अभी होते हैं हर 5-10 किलोमीटर में। इतने तो बड़े बुरे दिन नहीं आ गए हमारे भारतवर्ष में कि जमीन ही ना हो। ना हो तो अपने गमले में जो मिट्टी है ना, उसको लेके नहीं करना है ऐसा, जस्ट यू हैव टू वॉक, दैट्स इट। किन लोगों का कैप्टन वाइस कैप्टन 2 नंबर है? नंबर 2, प्लीज नोट डाउन, ये चंद्रमा है, मून। ये जितना सरल होता है ना उतना सरल नहीं होता, क्योंकि उसके दिलो दिमाग में एक ही चीज चलता है, क्या करूं, कैसे करूं, कौन करेगा, कैसे करेंगे, है ना? तो चंद्रमा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, स्पेस एलिमेंट, प्लीज नोट डाउन स्पेस एलिमेंट। ये बहुत सोचते हैं, उनको बहुत कुछ करना है, खुद के लिए भी, समाज के लिए भी, सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना है। दे आर वेरी पॉजिटिव, 2 नंबर वाले पॉजिटिव होते हैं। चंद्रमा है ना, माँ की समान कहा जाता है चंद्रमा को। सभी प्लानेट की रेमेडीज है, चंद्रमा की रेमेडीज नहीं है। अरे बाप रे, सर ये क्या बता दिया? सभी प्लानेट की रेमेडीज है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो कुछ टाइम पे, कंट्रोल मतलब उसकी रेमेडी कर सकते हो, अलाइन कर सकते हो। चंद्रमा को अलाइन नहीं कर सकते हो, किसी की भी ताकत नहीं है। 15 दिन अप, 15 दिन डाउन, 15 दिन अप, 15 दिन डाउन, यहां तक आएंगे। हाँ मजा आ गया, ये भड़क दे, अमावस्या फिर से पूनम, फिर से अमावस्या। तो बेस्ट चीज क्या है उन लोगों को? चंद्रमा को गेजिंग करना है। दे जस्ट हैव टू कीप गेजिंग चंद्रमा। स्पेशली अगर आपका कैप्टन वाइस कैप्टन हो, तो नॉर्थ वेस्ट में कभी भी रेड कलर ना हो, नॉर्थ वेस्ट में कभी भी ग्रीन कलर ना हो, कभी भी ट्राइंगल या फिर बड़े बड़े स्क्वायर या फिर ओवल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट ना हो। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? ये आप वास्तु नहीं सीख रहे हो, आप कस्टमाइज वास्तु कर रहे हो। किसी के जीवन में इतना भी कर दोगे ना, इतना तो आपको आ ही गया है। अब कंपास ओपन करना है, कंपास में देखोगे तो डिग्री पता चल जाएगी। 8 डायरेक्शन आती है, NSEW लिखा होगा, NE लिखा होगा, SE लिखा होगा, बहुत ही सिंपल। सर केतु का रह गया, लिखो केतु का। केतु का है, मतलब जिसका भी कैप्टन वाइस कैप्टन साथ है, वो केतु है। केतु को आप मोटा मोटी ऐसा समझो, ब्रह्म स्थान से लेके नॉर्थ ईस्ट के बीच में जाता है। ये ब्रह्म स्थान है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका ब्रह्म स्थान है यहाँ पर, और ये आपका नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट है। तो मोटा मोटी आपका केतु यहाँ पर है। तो आप अभी ऐसा समझो ब्रह्म स्थान, ठीक है, आपके घर का सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट में कभी भी हैवी चीज नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ा पिलर ना हो। अगर फ्लैट है तो इट्स ओके, लेकिन खुद का बंगलो है तो सेंटर में पिलर नहीं है। फ्लैट में भी ऐसे नहीं होना चाहिए, बट विच इज कॉमन, सो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। समझ में आ गया? यहां तक सबको क्लियर है? जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ एंड जस्ट से वाओ, दिस इज सो ब्यूटिफुली, यू ऑल हैव टू। Wow, sir. वाह Wow, Wow. sir. Wow. वाह Wow. सर। इस चीज को हम बहुत ही इजी तरीके से समझे, बहुत ही इजी तरीके से समझे। सब लोग लिखो, नॉर्थ इज इक्वल टू वाटर इज इक्वल टू 5 नंबर। नॉर्थ इज इक्वल टू वाटर इज इक्वल टू 5 नंबर इज इक्वल टू मर्क्यूरी। तो आपको एक ग्रुप मिल गया, नॉर्थ, मर्क्यूरी, वाटर। ठीक है, सब कुछ मैं ही बोलूंगा कि फिर आप भी ऐसे एक्सरसाइज करके टेलीग्राम में डाल दोगे? आप लोग बता कर सकते हो ना? मैं आपको जस्ट एक फॉर्मेट समझा रहा हूँ,
चलो एक और फॉर्मेट लिख दो ताकि आप लोग बाकी का कर लोगे। आई एम 100% श्योर आप सभी लोग बहुत ही प्यारे बच्चे नहीं हो, मुझे पता है आप लोग कर लोगे। सर फिर से बताओ, प्यारे बच्चे हो ऐसा बनाओ, आप सब बहुत प्यारे बच्चे हो, आप लोग कर लोगे। सर प्लीज प्लीज साई रिकॉर्डिंग, हाँ हाँ बिल्कुल, ये रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए हो रहा है। मुझे तो ये नहीं पता चलता कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट होता है तभी जाके उनका दिमाग स्टार्ट होता है। रिकॉर्डिंग से ज्यादा लाइव क्लास को नोट्स करो, है ना। रिकॉर्डिंग मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये अभी, क्योंकि आई एम नॉट वेरी मच टेक्निकल, कभी कभी मैं रिकॉर्डिंग क्लिक करता हूँ फिर कुछ गड़बड़ भी हो जाती है। मिल जाएगा, डोंट वेरी। चलो एक और फॉर्मेट लिखो, ईस्ट इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू सन इज इक्वल टू एयर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जीवन में सक्सेस ना हो। मुझे तो ये पता नहीं चल रहा कि वाई पीपल हु हैव सच रिच यू नो विदा लाइक वास्तु एंड ऑल थिंग पूरी दुनिया यूज कर रही है, और हम भारतीय लोग यूज नहीं कर रहे, जहां पर हम ये सभी विधा के जनेता है। आप कितने भी बड़े हो जाओ, देखो मिलियन का मतलब क्या, 10 लाख रुपए ना। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज, यस और नो। तो वो आप अपनी मेहनत से बना दोगे, उसमें कोई गैप नहीं है। इजीली यू कैन अर्न 10 लाख रुपीज। अगर निश्चय करोगे ना कि एक साल में मुझे 10 लाख कमाना है, यू कमा लोगे। एक साल तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 3 to 6 मंथ इनफ है। लेकिन अगर आपको मल्टी मिलियनर बनना है, अगर आपको बिलियनर बनना है, तो आपकी मेहनत के साथ साथ आपको सही में इस विधा को समझना पड़ेगा, उसकी पैटर्न को समझना पड़ेगा, उसकी साइकिल को समझना पड़ेगा। क्योंकि जब आप 10 रुपए की कोई चीज लेते हो ना, वहां पर आपका कुछ ज्यादा नेगोशिएशन नहीं होता है, आपका कुछ ज्यादा वहां पर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। लेकिन जब आप लाखों रुपए में, करोड़ों रुपए में खेलने लगते हो ना, तो उसके लिए आपको ये सभी बातों को समझना बहुत ही जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या पता है, योर ईच एंड एवरी सेकेंड, योर ईच एंड एवरी मिनट। आप में से कोई है जो मुझे आपके जीवन के 2-3 साल दे सकता है कि सर ये लो मेरे 2 साल आपके नाम कर दिया, ये मैंने 10 दिन आपके नाम कर दिया, ये लो सो, कोई है दे सकता है ऐसा? अरे सीनियर बच्चे आप हाथ नीचे रखो, आई नो आप कहीं ना कहीं बहुत कनेक्टेड हो मेरे साथ, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। अगर आपका मन भी हो तो भी आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि ऐसे कोई रेमेडीज ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो आप सब लोग प्लीज नोट डाउन करो, समय इज अ मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ये पूरा जो स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड है ना, वो दो चीजों पे है, स्पेस एंड टाइम, प्लीज नोट डाउन। स्पेस एंड टाइम विच इज नेवर एवर कंट्रोलेबल। आप टाइम को नहीं रोक सकते, आप ना टाइम को बदल सकते, लेकिन आप टाइम की चाल को तो समझ सकते हो ना, कि वहां पर एक बहुत ही फास्ट कार आ रही है तो मैं बाजू में हट जाऊं। ये क्या है, प्रिडिक्शन नहीं हुआ ये? हेलो, सामने से अगर मान लो एक बहुत ही बड़ा बैल दौड़ते हुए आपके सामने आ रहा है, तो ये प्रिडिक्शन नहीं हुआ कि हाँ 10 कदम के बाद महादेव की जय हो जाएगी, मेरे घर में साइड में नहीं हटा दो। हेलो, जब आप कैच करते हो कि हाँ ये बॉल इतने एंगल में यहां पर आएगा, मैं कैच करूंगा, ये प्रिडिक्शन नहीं है। इज इट प्रिडिक्शन, यस और नो? यस और नो? आप लोग खाना पकाते हो तो 2 सीटी के बाद ही बंद करना है, वो कहाँ से आया? कहाँ से आया? क्योंकि 4-5 बार जला होगा, 1-2 बार आपको डांट पड़ी होगी माता से, यस और नो, तब जाके आपको सीखना मिला। तो प्रिडिक्शन तो हमारी हर एक लाइफ में है, हर एक मोमेंट पे है, यस और नो। लिफ्ट की स्विच दबाते हो, 8 नंबर के फ्लोर पे है, 3rd नंबर पे आके वो रुकेगी, 5 आया, 4 आया, 3 रुकी, ये क्या है, प्रिडिक्शन है या नहीं है? तो जिसको हम टेक्नोलॉजी बोल रहे हो, जिसको हम साइंस बोल रहे हो, जो चीज आपको पता है आप उसको बहुत ही नॉर्मल ले लेते हो, वो आपके लिए बहुत ही रूटीन है, बट विच इज अगेन प्रिडिक्शन। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? कोई है जिसको कुछ क्वेरी हो? सर नॉर्थ में स्क्रीन है तो नॉर्थ में स्क्रीन है तो विच स्क्रीन, टीवी स्क्रीन? नॉर्थ में टीवी स्क्रीन ब्लैक कलर की है तो बढ़िया है, क्योंकि ब्लैक कलर विच इज रिप्रेजेंट वाटर,
तो बल्ले बल्ले है। और शायद सभी लोगों की स्क्रीन ब्लैक कलर की ही होती है। नॉर्थ में ब्लू कलर भी वाटर है और ब्लैक कलर भी वाटर है। हाँ धीरज जी बताइए, व्हाट इज योर क्वेरी। सर हमारा घर ईस्ट फेसिंग है और उसका जो कंपाउंड वॉल है वो व्हाइट कलर का है। और नॉर्थ ईस्ट को मेन गेट है आयरन। आपकी आवाज नहीं आ रही। नॉर्थ ईस्ट योर वॉइस इज नॉट प्रॉपर। सर, नॉर्थ ईस्ट को मेन गेट है। सर आवाज आ रही है सर। हाँ अब आ रही है, आराम से बोलिए थोड़ा। सर हमारा घर फेसिंग है ईस्ट डायरेक्शन को। धीरज जी कैन यू प्लीज चेक वंस योर इंटरनेट, क्योंकि बीच बीच में बहुत ही गड़गड़ गड़गड़ जैसा हो रहा है। अब तब तक मैं किसी एक का प्लान यहाँ पर देख लेता हूँ। हाँ ये विरल जी ने कुछ प्लान सेट किए। विरल ही है ना। ठीक है। चलो अब हम सब लोग एक प्लान को देखते हैं साथ में मिलके, जो अभी हमने सीखा है ना। एंड ये जिसका भी चार्ट है एक बार प्लीज अपने आप को अनम्यूट करो, ताकि वो क्वेश्चन पूछे और किस प्रकार से आप लोगों को देखना है। विरल जी आपका ही है। यह मेरे क्लाइंट का है। ओके चलो बढ़िया है। तो आप देखो, जिन लोगों को नहीं पता डिटेल्स वास्तु, आप लोग चिंता मत करना इस चार्ट को देखते हुए। बट अभी हम जस्ट डिस्कस करेंगे और आप लोग उसको ध्यान से समझना। विरल जी बताओ क्या कहना चाहते हो। वो सेंटर में स्टेयर्स है, उसका मुझे पूछना था हाँ बताइए। कि वो उसके लिए कुछ करना है या इट्स ओके। हाँ ये बंगलो है या फ्लैट है, क्या है ये। बंगलो। अब सबसे पहले ये जो सेंटर है ना, वो सेंटर मुझे प्रॉपर नहीं लग रहा है, क्योंकि ये सब खाली स्पेस है ना ये वाली। नो, गराज है। अच्छा दिस इज अ गराज। लेट मी, ये प्रॉपर्टी यहाँ से यू जो मैं स्क्वायर कर रहा हूँ यहाँ तक पूरा कंस्ट्रक्टर है ऊपर तक। या उसके आगे भी है, वो ब्लैक लाइन है ना तब। अ, या यहाँ पे ठीक है। लाइक छत है, पोर्च। अब यहाँ पर जो है ना ये ब्रह्मस्थान, यहाँ पर स्टेयर। अभी आप उसको कुछ मत कीजिए, ठीक है। ओके। वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग। अगर मान लो उसके जीवन में कुछ मेजर इश्यू आ रहे हैं, स्पेशली फॉर द हेल्थ रिलेटेड, तो यहाँ पर जो लास्ट स्टेप होता है ना, वहां पर नॉर्मली एक टॉर्टोइस को हम रखवाते हैं, बट रेयर ऑफ द रेयर केस। आप ऐसा समझो कि ओके। 500 में से एक केस में, क्योंकि ब्रह्म स्थान को खलन नहीं करना चाहिए। ब्रह्म स्थान को, ओके। क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव मर्म स्थान होता है, ठीक है। बेस्ट या इस चीज क्या कर सकते हैं, अगर उसको मेजर इश्यू आ रहा है तो ही, अदरवाइज विच इज ओके, नथिंग टू वरी। ओके। क्योंकि जैसे मैंने कहा, अच्छा उसके चार्ट में 7 नंबर है। देख, अभी मैंने उनका चार्ट नहीं बनाया। ठीक है देख लो, 7 नंबर नहीं है तो भी टेंशन लेना ही नहीं है। ओके, हस्बैंड और वाइफ दोनों का देखना हाँ है। जिसके नाम पर ये प्रॉपर्टी है पहले उसका देखो। ओके। जॉइंट है तो दोनों का देखो। जॉइंट। ओके या। सुनंदा जी बताइए। सर जी हम रेंट से रहते हैं तो वास्तु वो कलर्स का इफेक्ट हम पे भी होगा। 100%। जिस प्रॉपर्टी में आप रात में सो जाते हो, जिस प्रॉपर्टी में आप सो जाते हो ना, उस प्रॉपर्टी की इम्पैक्ट हमारे जीवन में 100% होती है। और सर जी जैसे सेंटर में बोला ना, मेरे घर पे भी सेंटर पे सीढ़ियाँ हैं और मेरा कैप्टन भी 7 है। मुझे पैरों का प्रॉब्लम है। ठीक है। तो अभी हम एडवांस रेमेडीज के ऊपर नहीं जाएंगे सुनंदा जी। अभी आप ऐसा ओके। समझो कि जो आपका सीढ़ी वाला पोर्शन है ना, स्टेयर, हाँ। वहां पर बाजू में, स्टेयर के बाजू में कछुआ रख दीजिए, टॉर्टोइस। नकली वाला है असली वाला? अरे नकली वाला ना, असली वाला लाओगे तो हाँ। जेल में पुर देंगे पुलिस। अच्छा सॉरी सर। असली लाओगे तो वो वहां पर बिठा रहेगा कि चुप यहाँ पर बैठ जाओ। दीपक जी, ये अच्छा क्वेश्चन था, असली वाला नकली वाला। अगर जी मैं आपको नमस्कार। वहां पर गाय रखूंगा तो कहोगे घर पे गाय ला दोगे। बोलो दीपक भाई। सर नमस्कार सर। सर नमस्कार। हमारी हमारी जो वॉल है ना पूरी वाइट ही है, मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सभी जगह पे वाइट ही एकदम कलर की है। प्योर वाइट है या फिर थोड़ा सा ऑफ ग्रे जैसा भी है। थोड़ा सा ऑफ वाइट है सर। इट्स ओके, ऑफ वाइट ऑफ ग्रे विच इज वर्क, नो, पर प्योर वाइट
not No, recommended, off-white is. Thank you, sir. which is 100% good, nothing to worry. सर आपने जो बताया ना सही में मजा आ रही, अरे मजा नहीं करनी मेरे भाई, उसको इम्प्लीमेंट करना है, ये थोड़ी ना मजा लेने आए हो। यू हैव टू मेक नोट्स, यू हैव टू कीप चेकिंग योर डायरेक्शन, यू ऑल्सो कीप चेकिंग योर फ्रेंड्स एंड योर नियरेस्ट एंड डियरेस्ट होम। ठीक है ना, क्योंकि आई नो ये पेशन आपको है ओकल सीखने का, बट उसको यूज करो प्लीज। सर नॉर्थ में ओवरहेड वाटर, देखो ओवरहेड वाटर है ना वो अर्थ एलिमेंट है, प्लीज नॉट डाउन। तो दिस इज नॉट रिकमेंडेड इन नॉर्थ डायरेक्शन। जो भी वाटर जमीन के ऊपर है, ओवरहेड वाटर, वो अर्थ एलिमेंट हो गया, और जो आपके फ्लोरिंग के नीचे है वही वाटर एलिमेंट है। जिन जिन लोगों को लगता है कि अपना पूरा प्रॉपर वास्तु करवाना है या फिर प्रॉपर वास्तु पढ़ना है अच्छी तरीके से, 1 महीना 2 महीना से, आप मयूर सर को मैसेज करना 7567191555 पे। यू कैन लर्न थ्रू द रिकॉर्डिंग क्लास, थ्रू द लाइव क्लास। 7567191555, यस, व्हाट्सअप करना है उनको। सर नॉर्थ में स्टेयरकेस रख सकते, हाँ रख सकते हैं। देखो ऐसे भी है कि लोग कहते हैं कि साउथ वेस्ट में ही स्टेयर होनी चाहिए, साउथ वेस्ट बारे होना चाहिए, वेस्ट बारे होना चाहिए। इट्स नॉट मैंडेटरी, हो तो बेस्ट है, लेकिन उससे बहुत बड़ा वास्तु दोष नहीं है। एक होता है प्रॉब्लम, एक होता है डिसीज, है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पर गोली लग गई, तो क्या होगा, 3 6 महीने में सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर गोली लग गई तो महादेव की जय हो जाए। समझ में आ रहा है? तो कौन सी जगह पे आपको लग रही है, यहाँ पर थप्पड़ पड़ेगा तो इट्स ओके, नथिंग टू वरी, नथिंग टू वरी। जैसे माँ अपने बच्चों को मारती है ना, बेचारे को बात बात पे। वन कंफ्यूजन, not sure, I can ask now or later. I'm going to through the recording of from L1 and Vastu. I got the below elements, planet associated. Each corrections because we mentioned this class. South is fire, but दिस इज ओके, दिस इज डिफरेंट वन। वो जो है ना बेसिक पार्ट है गिरीश जी, आप उसको भी ले सकते हो। जैसे जैसे आप अभी आगे एक्सक्लूसिव एस्ट्रोनॉमर वास्तु में पढ़ोगे ना, तो और भी एडवांस कंसेप्ट है। जो 16 जोन वाले, 16 डिग्री वाले जो डायरेक्शन वाला है, वो आपको हेल्प करना है। उसके बाद कौन से पर्टिकुलर हाउस में नेगेटिव पॉजिटिव हीट आ रही है, उसके हिसाब से एलिमेंट को ट्रिक करना है। तो आप तो एडवांस लेवल के सीख रहे हो एक्सक्लूसिव वाला, तो हर एक क्लास को स्टेप बाय स्टेप कीजिए ताकि और क्लियरिटी आपको है। ठीक है ना, क्योंकि देखो एक होता है वैदिक वास्तु, एक होता है एडवांस वास्तु, और एक होता है एक्सक्लूसिव एस्ट्रोनिमरो वास्तु। दैट इज व्हाट यू हैव टू फॉलो ना। सर प्लीज मेरा प्रॉब्लम सुन लीजिए। हाँ बताओ, जुमा लहरी जी लिखो। सर साउथ डायरेक्शन में टॉयलेट एन इश्यू, देखो साउथ डायरेक्शन में जब भी टॉयलेट आया है, आई हैव नोटिस कि उनका नेम और फेम और कैश लिक्विडिटी में इश्यू आया है। अगर ये है तो आपका जो भी टॉयलेट है वहां पर रेड कलर की पट्टी आप मार दीजिए। चारों डायरेक्शन में, अगर इंडियन टॉयलेट है तो चारों डायरेक्शन में रेड कलर की पट्टी मार दीजिए। अगर वेस्टर्न टॉयलेट है तो 3 लेवल पे एक सी बना दीजिए। सर एक रूम का 4 साइड वॉल कलर डब्ल्यू जैसे कलर करना है, नहीं चेतन जी। देखो लेट मी शेयर माई, अगर इस चार्ट में आप देखोगे, ये जिसका भी अभी वीरज जी ने दिखाया, तो आप ध्यान से देखोगे कि ये ब्रह्म स्थान से हमने नॉर्थ डायरेक्शन को फॉर एग्जाम्पल समझना है। ठीक है, तो नॉर्थ डायरेक्शन को समझना है, इस डायरेक्शन को समझना है, तो उसकी 22 पॉइंट समथिंग डिग्री होती है। ठीक है ना, तो ये डायरेक्शन आ गई उसकी, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ डायरेक्शन।
तो इसमें आपका ये घर बेड आ गया नॉर्थ डायरेक्शन में पूरा, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन है कि सर ये जो मेरी दो वॉल आ रही है वो आ रही है फॉर एग्जांपल नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो मोटा मोटी वो वाटर का ही पार्ट हो गया। ऐसा नहीं करना कि यहाँ पर रेड कर दिया, यहाँ पर वाइट कर दिया, यहाँ पर ऐसे, मतलब सर्कस मत कर देना रूम के अंदर। जो मैक्सिमम सबसे ज्यादा डायरेक्शन आती है उस कलर को यूज करना है। और बेस्ट क्या है, ऑफ वाइट या फिर ऑफ ग्रे कलर, ये बेस्ट है, आप अपने पूरे घर में करवा सकते हैं। थैंक यू सर। में बेडरूम है सर, मेन बेडरूम है एंड साउथ ईस्ट में अटैच टॉयलेट है। साउथ ईस्ट में अटैच टॉयलेट होने का मतलब कि आपकी कैश लिक्विडिटी में डायरेक्ट इश्यू आ गया। क्लाइंट आ रहे हैं, प्रोजेक्ट भी हो रहा है, लेकिन डिले इन द पेमेंट। सर अगर, हाँ अगर ये हो रहा है कंचन मोहपाल जी, कंफर्म कीजिए। सर जी अगर गलत जगह पर वास्तु पुरुष रखा है तो क्या करे प्लीज। गलत जगह पे वास्तु पुरुष रखा है, मतलब कहाँ से लेके आए हो वास्तु पुरुष को। वास्तु पुरुष तो ऑलरेडी हर एक प्रॉपर्टी में होता ही है, जहां पर नॉर्थ ईस्ट में उनका हेड होता है, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में उनके बाजू होती है, साउथ वेस्ट में उसके पांव होते हैं, है ना। राइट राइट, बिल्कुल। तो अभी देखो आप थोड़ा ज्यादा मत सोचिए। आई डू अंडरस्टैंड कि आप बहुत एक्साइटेड हो गए हो एक आधे घंटे एक घंटे में बहुत कुछ सीखने के बाद, बट जस्ट रिलैक्स, आराम से इस वीडियो को पढ़ो अच्छी तरीके से, क्योंकि दिस इज नॉट ओनली स्टेप विच इज व्हाट यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम। कोई भी वास्तु को ठीक करने के लिए प्लीज नोट डाउन, देर आर टोटल 5 स्टेप। नंबर 1, चेक एस्ट्रोलॉजी चार्ट। सेकेंड, चेक न्यूमरोलॉजी चार्ट। थर्ड, चेक ऑनर मैन प्रॉब्लम। ऑनर की जो मेन प्रॉब्लम है वो चेक करो। ऐसा थोड़ा है कि 16 डायरेक्शन में जाके ऑपरेशन करोगे। हेलो, अगर आप डॉक्टर हो सर्जन हो तो ऐसा तो नहीं कि पूरी बॉडी खोल के बैठ गए, हाँ ये भी ऑपरेट कर दो ये भी ऑपरेट कर दो, ऐसा नहीं करना है। वो बोले सर यहाँ पर पेन तो इतना ही ऑपरेशन करना है, पूरा हाथ खोल के नहीं देख लेना है कि सर नहीं नहीं मुझे तो वास्तु आता है मैं तो पूरा ऑपरेशन करूंगा। नहीं रे बाबा, ओनली 1 and 2, नो मोर देन दैट। नेक्स्ट, चेक महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा। ऐसे थोड़ी ना वास्तु कर लोगे आप। सर आपने ये जो स्टेप बताया विच इज समथिंग अबाउट, देखो मैं आपको एक बात बताऊं। आपका जो एस्ट्रोलॉजी चार्ट है ना वो आपको कुछ प्रॉमिस करके आया कि भाई मैं आपके जीवन में ये दूंगा, ये प्रॉब्लम दूंगा, ये सक्सेस दूंगा, ये दूंगा, ये फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। ये आपका एस्ट्रोलॉजी चार्ट ने बोल दिया। अब जो महादशा आएगी अंतरदशा आएगी, वो आपको जैसे बर्थडे में गिफ्ट मिलता है ना कि हैप्पी बर्थडे टू यू, दिस इज चॉकलेट, दिस इज फ्लावर, इसी तरह महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में वो गिफ्ट लेके आ जाएगा कि भाई मार्स ने कहा था कि आपका एक्सीडेंट हो, बूम ये हो गया। मर्क्यू ने कहा था कि आप कुछ ऐसा बोलोगे ताकि आपका झगड़ा हो गया, बोल दिया, झगड़ा हो गया। विनेश ने कहा था कि कुछ गड़बड़ होगी रिलेशनशिप में, इश्यू होगा, ये हो गया। ये कब होगा, आपकी दशा के हिसाब से। कौन कैसे प्रॉब्लम करेगा वो प्लानिट डिसाइड करेगा, और यही चीज आपके घर में मिलेगी। सेम चीज यू ऑल्सो गोइंग टू बी फाइंड आउट इन योर हाउस। कभी कभी बड़े बड़े ट्रायंगल होते हैं, बड़े बड़े सर्कल रखते हैं घर में। बड़े बड़े सर्कल बेडरूम में होना, बड़े बड़े ट्रायंगल हमारे घर में होना, उसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत ही एम्बिशियस पर्सन है, उसको कुछ जोरदार करना है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। सर्कल रिप्रेजेंट दिस ऑल थिंग। तो देख लो आप किसी के भी घर में जाओगे और जैसे आपने ऑब्जर्व कर दिया कि हाँ दिस इज व्हाट एक्चुअली आर, आपके बच्चे कैसे हो गए ना, उसको कैसे ठीक करना है, वास्तु विल हेल्प। आपके घर की हेल्थ को ठीक करना है, घर की हेल्थ बोल रहा हूँ, पर्सन की हेल्थ नहीं, घर की हेल्थ। जैसे आपकी हेल्थ होती है, सर्दी आपको कब होती है, आपको थॉट इन्फेक्शन कब होता है, आपका बीपी अप डाउन कब होता है, आपको वॉमिटिंग कब होती है, कुछ तो एलिमेंट गड़बड़ हुआ होगा तभी होगा ना। जैसे सुनो, इसी तरह से आपके घर के एलिमेंट में जब डिसबैलेंस होता है
तो यू आर अट्रैक्टिंग सच प्रॉब्लम्स। वास्तु के अंदर आप एक बार रेमेडीज करते हो ना, फिर वो फिक्स हो जाती है, उसको बार बार करने का जरूरत नहीं पड़ता। एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में अगर आपको वैदिक रेमेडीज बताई तो आपको करना पड़ेगा कि हाँ फ्राइडे को ये करना, गुरुवार को ये करना, इस दशा में ये है तो इस मुहूर्त में, इस होरा में, इसी तिथि में ये करना है। वीरो जी बताइए, व्हाट इज योर क्वेरी? गुरुजी, अगर टॉयलेट सीट E7 एंड E8, लाइक ESE में लाइक 85% है एंड साउथ ईस्ट में 15% है, तो हम ग्रीन टेप लगा सकते हैं? हमेशा पेरेंट को यूज करो। तो ग्रीन इज अ पेरेंट हो गया, है ना? ये रेड इज अ चाइल्ड हो गया। तो ओके। पेरेंट ही कंट्रोल करेगा। दिस इज वेरी गुड ओके, क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर थैंक यू। 70-30 हो, 50-50 हो, जहां पर भी कंफ्यूजन हो, तो आप उसके पेरेंट को यूज कर सकते हो। लेकिन यहां पर मैं एक बात ये आपको बताना चाहूंगा कि अगर ESE में E7 है और वो जॉब ये कर रहा है, तो उसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चर्निंग का एनालिसिस का है। तो वो टॉयलेट उसके बिजनेस हो तो? बिजनेस होगा तो भी चलेगा, बिजनेस होगा तो चलेगा, जॉब में नहीं चलेगा। क्योंकि ओके। बिजनेस में तो उसको चर्निंग करना पड़ेगा ना, अपने बिजनेस के लिए ये एनालिसिस में। जॉब के अंदर इतना चर्निंग नहीं होता। ओके, तो तो दिस इज नहीं, टेप नहीं लगाना ही चाहिए? नो, वी डोंट रिक्वायर। लेकिन अगर उसका ओके। क्वेरी है, अगर उसका क्वेरी है इस पर्सन का कि मुझे मेरी कैश लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आ रही है, ये वो कैश लिक्विडिटी में प्रॉब्लम है। तो रेड कलर से बंद कर दो, खत्म। रेड कलर? तो रेड कलर यूज करना है, ठीक है। ओके। सी अगेन, आप सब लोग देखो, यहां पर हमने एक एनर्जी की बात की, एक एक्टिविटी की बात की, कि वहां पर वॉशरूम है, लेटरिन है, एंड दे आर यूजिंग लिटिल बिट साउथ ईस्ट एंड ES। तो जो चर्निंग का जोन है, विच इज गुड फॉर द बिजनेस, विच इज ओके फॉर दैट। लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये भी है कि कैश लिक्विडिटी में इश्यू आ रहा है। तो 100% उसको रेड कलर से ब्लॉक करेंगे, 100%। ठीक है। थैंक यू गुरुजी। हाँ जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई एम श्योर यू ऑल हैव आई मीन गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वास्तु। तो अगर वास्तु को समझना है तो प्लीज ऐसे करो, 5 एलिमेंट्स: जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। आकाश। दैट्स इट। इसी चीज को आपको ठीक करना है, एंड इसको ही, इसी पैटर्न को समझना है। अगर आप ऐसे करोगे ना, तो जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश यहाँ पर ये एक्सीलेटर है। दिस इज एक्सीलेटर। कौन सा एलिमेंट कौन कंट्रोल करेगा, कैसे करना है, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। जैसे आप लोग आपके जब कुछ कुक करते हो, तो कभी कभी आप बर्निंग को स्लो भी करते हो, फास्ट भी करते हो, यस और नो? करते हो कि नहीं करते हो? चावल पका रहे हो, सब्जी पका रहे हो, पका रहे हो, तो उसके बर्निंग को स्लो करते हो कि नहीं करते हो? क्यों? क्यों करते हो? हैव यू एवर नोटिस? नहीं नहीं सर, वो तो हमारी प्रैक्टिस हो गई। अरे प्रैक्टिस नहीं हो गई, आपकी एक्सपर्टाइज हो गई उसमें। सेम चीज यहां पर आपको एक्सीलेटर बढ़ाना है या कम करना है, विच इज वॉट यू आर। किसी का ये क्वेश्चन है कि अगर, फाइनल क्वेश्चन, टॉयलेट इन नॉर्थ, वाई एट द इफेक्ट एंड इट्स रेमेडी। देखो, नॉर्थ में जब भी टॉयलेट होता है, दो चीज हमेशा होती है, आपकी हेल्थ एंड आपकी अपॉर्चुनिटी। आपको सामने से अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई देती है, बट एट द लास्ट मोमेंट में इट्स आउट। तो आपको क्या करनी, ब्लू कलर की टैप मार देनी है। वेस्टर्न टॉयलेट है तो 3 साइड, इंडियन है तो 4 साइड। जिन जिन लोगों को वास्तु के अलग एडवांस कोर्स, मतलब जहां पर आप लोगों को लगता है कि यू वांट टू स्टार्ट योर प्रोफेशनल कैरियर एज अ वास्तु कंसल्टेंट विथ योर ऑनगोइंग सर्विस जॉब, बिजनेस, वॉट एवर जो भी आप करते हो, वीक में 1 या 2 घंटा आप वीडियो रिकॉर्डिंग सुनते हुए, या फिर ऐसे लाइव क्लास में आपको सिखाया जाएगा। और स्टेप बाय स्टेप आपको 12 से 15 ऐसी केस स्टडी बताऊंगा कि जिसके बेस पे आप किसी के भी प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझ जाओ। यू जस्ट हैव टू
इन्वेस्ट योर 2 to 3 months, दैट्स इट। ठीक है, आप मयूर सर को मैसेज करके उनके कांटेक्ट कर सकते हो, 75671191555। If in house, if we have 3 4 rest room, we need to check. Of course, of course, of course, पूरा डिटेल्स में आता है। जो भी वास्तु के बच्चे हैं, आई मीन वास्तु L1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 जिन लोगों ने कर दिया है, अब सब लोग अपने चार्ट रेडी रखो। नेक्स्ट फ्राइडे मैं आप लोगों के चार्ट देखना चाहता हूँ। आपके घर के वास्तु को मैं खुद चेक करूंगा, प्रॉपर तरीके से बना के रखो, और कौन से प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, उसको कैसे ठीक करना है, वो मैं आपसे ही बुलवा के आपसे ही करवाऊंगा। ठीक है जी, डन। नॉर्थ में ब्लू कलर है, नॉट ग्रीन कलर। नॉर्थ में ब्लू कलर है, नॉट ग्रीन कलर। ईस्ट में ग्रीन कलर है, साउथ में रेड कलर है, साउथ वेस्ट में येलो कलर है, एंड वेस्ट में वाइट कलर है। लेकिन फिर भी डिपेंड ऑन द सिचुएशन, डिग्री एंड चार्ट, we can keep changing that. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, महादेव की जय हो। प्रैक्टिस करना प्लीज, ये सब चीजें ना प्रैक्टिस से आती है, और जब आप प्रैक्टिस करते हो अंदर से आनंद आएगा, मजा आएगी। एक केस में जब 2 3 घंटे आप काम करोगे, उनके लाखों करोड़ों का काम नहीं, उसके जीवन में खुशहाली आप लाओगे। आपके लिए वो 20,000 50,000 का काम होगा, लेकिन उसके लिए तो पूरा जिंदगी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाने वाली है। तो थोड़ा टाइम, बिकॉज दिस इज द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन गिव टू सोसाइटी। किसी के जीवन में प्रॉब्लम चल रहा है, किसी के जीवन में कुछ समस्या चल रही है, आपने उसको डिकोड करके उसके समझाए, उससे बड़े क्या हो सकता है। दिस इज बेस्ट सर्विस एवर। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, महादेव की जय हो, खुश रहो, मस्त रहो, अपने परिवार को हमेशा बहुत बहुत प्यार दो। थैंक यू सो मच।